इस संसार के दो दुख हैं, तीसरा दुख बना ही नहीं है। इस जीव को दो जगह बड़ा कष्ट होता है। पहला कष्ट होता है गर्भ में। 27 नरकों का वर्णन गरुड़ पुराण में आया है और उन 27 नरकों में भी इतनी यातना इस जीव को नहीं है जितनी यातना गर्भ के समय है। मां के पेट में उल्टा लटका रहता है जीव। कई बार आप लोगों ने कबीरदास जी के भजनों में सुना होगा कि उल्टे गर्भ में झूला झूल रहे, इते आंखें काए भूल गए। तो उल्टा लटका है मां के पेट में यह जीव। इसका मुंह कहां रहता है? जहां मां के पेट में मलमूत्र की थैली रहती है वहां इसका मुंह लगा रहता है, गर्भ में। जठर अग्नि में तप रहा है। हमारे पेट में एक आग होती है जिसको जठराग्नि कहते हैं। आप साधारण आग जलाओ और ऊपर कछु बनवे धर दे तो 10-5 मिनट तो लगे हैं यूं बलबे में, पर पेट में इतनी तेज आग है, इतनी तेज आग है कि हम भोजन करते हैं और उस भोजन को वो आग मल बना देती है। तो उस जठराग्नि में तप रहा है, उल्टा लटका है, मलमूत्र के पास थैली है, के पास मुंह लगा है, जठराग्नि में तप रहा है। हमारे पेट में छोटे छोटे से जीव होते हैं। हमारे पेट में छोटे छोटे से जीव होते हैं। जैसे वो भोजन की पाचन क्रिया करते हैं। अभी ये पहलवामा का जो युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान का, तो किसी ने हमसे कहा महाराज पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। हमने कहा पाकिस्तान की ताकत परमाणु बम नहीं है। तो उसने कहा फिर क्या है? हमने कहा पाकिस्तान की ताकत परमाणु बम नहीं है, पाकिस्तान की ताकत जो भारत में कुछ गद्दार कीटाणु बैठे हैं ये उसकी दम है, क्योंकि कुछ गद्दार कीटाणु यहां उसके फैले हैं। परमाणु बम को तो मिटाया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, पर जो भारत में कुछ कीटाणु देशद्रोही बन करके इस देश को खोखला कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको मिटाना पड़ेगा। और वो मिट गए तो परमाणु बम तो रातों रात मिटा दिया जाएगा पाकिस्तान का। हमारे पेट में जो कीटाणु हैं वो पाचन क्रिया करते हैं, इस जीव को काटते हैं। देखो भगवान पूरे शरीर का आकार बना देते हैं पर प्लास्टर नहीं चढ़ाते, खाल नहीं बनाते। खाल बनती है जन्म के 2-4-5 दिन पहले। तो वो कीटाणु इस जीव को काट रहे हैं और उतने में माँ ने कभी कुछ खट्टा कुछ मिर्चा खा लिया तो इसके ऊपर पड़ता है, तो यह जीव गर्भ में कराहने लगता है और फिर भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे इस गर्भ की भयावह स्थिति से बाहर करो, मुझसे अब ये पीड़ा सहन नहीं हो रही। भगवान ने कहा क्या करेगा संसार में जाकर? तो यह जीव भगवान से कहता है प्रभु मैं जाकर के इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा, इतना भजन करूंगा कि फिर संसार में लौट करके नहीं आऊंगा। इसलिए आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं अंगम गलतम मुंडम पलतम दसन विहीनम त्यासा पिंडम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो क्या करें? बोले भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते। अरे मन, अगर इस आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है तो भगवान का नाम ले डालो। ये भगवान का नाम ही आवागमन से मुक्त करेगा। भगवान ने कहा ऐसे तो तुम कई बार गया है वादा करके और जाता है और संसार में फंस जाता है। तो इस व्यक्ति ने कहा भगवान अभी मैं कूकर सूकर गधा घोड़ा हाथी बनकर गया, इस बार भर मुझे गर्भ से निकाल दो क्योंकि मैं मनुष्य बन के जा रहा हूं तो आपका बहुत भजन करूंगा। भगवान ने कहा अगर फिर फंस गया तो, फिर फंस गया तो यह जीवात्मा कहता नहीं प्रभु मैं कान पकड़ता हूं, संसार में नहीं फंसूंगा, भजन करूंगा। और इस व्यक्ति ने भगवान से वादा किया। इसीलिए अब तो ये परंपराएं बंद हो गई।
अब ये परंपराएं लगभग लगभग बंद हो गई। तो मैंने तना आगे को सरक आओ, ये तो बहुत जगह डरी है, आगे सरक आओ। हर आदमी आगे बढ़ फिर रहा, तुम उन्हें पछा लड़ा है, आगे आओ। और हमें इतनी खराब भी नहीं लगा तरीके, हमें लगा से देखने पाओ। तना कारीगर जरूर है, छम्मा तो अच्छी सी लगा था, नहीं लगा सरक आओ तना आगे को, हाँ खिसक आओ। उठ याद अद्दा हरो का कोई की नहीं माना तुमने। हाँ अब जो पीछे आए कम से कम बैठक तो जे हैं। हाँ राम कहो राम, सीधी भाषा सारी दुनिया जानता ही नहीं है। हाँ ब्राज जाओ, देखो पीछे जगह हो गई जो आज जैसे बैठक जे। तो भगवान से इस जीव ने वादा किया कि हम जाकर के भजन करेंगे। इसीलिए अब तो ये लगभग परंपराएं बंद हैं, फिर भी गांव देहात में आज भी ये परंपराएं चल रही हैं। घर की जो सबसे बुजुर्ग माँ होती है, जो भी माता सबसे बुजुर्ग होती हैं, वो उठ करके सबसे पहले क्या काम करती हैं? घर में ओरेन डालती हैं। डालती हैं कि नहीं डालती? अब आजकल तो कहाँ ओरेन मोरेन, मोबाइल ही सत्य मन कहाँ की ओरेन। उठ के सबसे पहले स्टेटस डालने, अब तो ओरेन डाल पाए चाहे नहीं डाल पाए, मनो स्टेटस जरूर डाल हैं। उठ के स्टेटस डाल वो नहीं भूल रही, चाहे ओरेन भूल जाओ, है ना। घर का कोई भी व्यक्ति घर से निकल नहीं पाता था और माताएं घर के बाहर चौक पूर देती थी, उसका क्या नाम है? ओरेन। मतलब घर से जब निकलो तो ओरेन पे नजर पड़ जाए और तुम्हें ओरेन की खबर आ जाए, जोन रेन में तुमने भगवान से वादा करो तो कि हम भजन कर रहे हैं। तो आज जब घर से निकलो तो हमारे द्वारा किसी का बुरा ना हो जाए, इस चीज का ख्याल रखना। इसलिए पहले ओरेन डारत। गर्भ में ये जीव की हालत कैसी थी? कभी सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखना, एक्सरा देखना, तो जैसे हमारा कान होता है ऐसे यह जीव गर्भ में रहता है, बिल्कुल कान के आकार को। यही से अपन कोनो भी गलती होते तो कहते कान पकड़ो। अब तो न करो जा गलती, कान पकड़ के कहो, यह आदमी के जी कान पकड़े अब जा गलती ने कर। आज तक कौन कही कि हम नाक पकड़ के कसम खा रहे, आंखें पकड़ के कसम खा रहे, बाल पकड़ के, पांव पकड़ के, नहीं, कान पकड़ के कसम खा रहे। और कान पकड़ते रहिए रे भैया, बहुत फायदा है। पर आज विडंबना जा है कि आज को आदमी कान नहीं पकड़ रहा हो, सीधी कॉलर पकड़ रहा है। पकड़ रहा हो कि नहीं पकड़ रहा हो? गलती भी कर रहा हो, वो कान नहीं पकड़ रहा हो, कॉलर पकड़ रहा हो। कान पकड़े में बहुत अपराध क्षमा हो जात भैया। गांव दे हाथ में कोई से गलती हो गई, पंचायत बैठी, गांव के भले भले आदमी जुड़े, कहे भैया तुमने जा गलती करी, बोले हाउ मालक हो गई गलती। अब बोले अब जे कान पकड़े अब नहीं हो जाए, तो बताओ माफ कर दो जात कि नहीं कर दो जात? जब दुनिया कान पकड़ने पे माफ कर देती है, तो दुनिया वाले के सामने, बनाने वाले के सामने कान पकड़ोगे तो क्या वो परमात्मा माफ नहीं करेगा? निश्चित माफ करेगा। पर अब कान पकड़ नहीं रहो आदमी, कान भर रहा है। बताओ, कान पकड़ नहीं रहो, कान भर रहा है। घर में काम करवे वारे कम बचे और कान भरवे वारे ज्यादा हो गए। और जे घर में काम करवे वारे कम होए और कान भरवे वारे ज्यादा होए, समझ लियो वो घर मिटोई जानियो। कोशिश करियो कि घर में काम करवे वारे ज्यादा देवे, कान भरवे। और तुमने कृपा राखियो, तुमने तो ऐसे कान भरे हैं कि न बहुत दद्दा तक छोड़ दे, नहीं छोड़ दे। तुम्हारे कान भरे नहीं, तुम्हारे मंत्र पढ़े नहीं बे, कि वो बाप से नहीं बोल रहा हो, मताई से नहीं बोल रहा हो, सगे भज्जा से नहीं बोल रहा हो, अकेले तुम्हारे कान भरे में। कान ने भर के कहूं काम करो हो तो घर स्वर्ग हो। तो बोलो भरे हैं कान के नहीं, तुम अं बैठे वे बहु दद्दा से अलग हो गए, अकेले इनने मंत्र फूंक दाए तो यही सब कछु हो गई। नहीं, इनकी बात तो तुम्हारों को वेदों की बात है, तुम बाप की नहीं मानत रे, न मताई की मानो, न भज्जा की मानो, और न व्यास गद्दी की मानो। हमें जो भी पता है तो भागवत हो रही, तो तुमने यहाँ बैठे गए। मान हो तो तुम एक ने, कर हो तो बोई जो कछु जी के हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसे बहन जी हरो, काम ज्यादा करियो
और कान कम भरियो, पर कान पकड़ना सीखो, कालर पकड़ना मत सीखो। पहले जब अपन पढ़ते हल्के हल्के से आते, डायरेक्ट तो अपन लिखने पाते, सो शीश और संग रबड़ रहती रहती कि नहीं रहती। शीश से गलत लिख दो और रबड़ से मिटा लाओ। भगवान को पता है तो कि जो आदमी गलती कर है मान है ना, पर भगवान बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। तो भगवान ने विचार किया कि मनुष्य है, गलती तो करेगा, तो संग एक रबड़ भी दे दई। शरीर में एक रबड़ है, दो कान पकड़ो, अच्छा देखो है रबड़, पकड़ के तो देखो, पकड़ो अपने अपने कान, ये को ने पकड़े बजरंग बली हो के पक जाए कान। हाँ, कौन डॉक्टर ठीक न कर पाए, पकड़ो अपने अपने कान, पकड़ो जजमान कान पकड़ो, पकड़ो बहन हरो सब। अब बोलो हमारे संगे, हम बोलो, ये को ने बोले सो मुंह में छाले हो 1 साल। बब्बा से कह रही हमने ध्यान रखो, हमारी बहुत सुनत है वे। बोलो आज से हम प्रतिज्ञा कर रहे 24 घंटा में एक बार मंदिर जरूर जे हैं। भागवत के पंडाल में बोलो, भागवत के पंडाल में हमारी जब प्रतिज्ञा है, लाख बने लाख बिगड़े, हम एक बार भगवान की चौखट पे सिर झुका भी जे हैं। ध्यान रखियो, कम से कम 23 उतर जाए यार 7 दिन की कथा में, कि 24 घंटा में एक बार मंदिर ही जान लगो। कछू तो लगे कि कथा भाई की तो बदलाव भाव है, अकाउंट जाएंगे तई बने रहे तो का मतलब न करो, लाखों रुपया खर्च कर दे और जाएंगे तई रह गए, का मतलब न करे हो कथा को। निवेदन यह जीव गर्भ में है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मुझे इस गर्भ की भयावह स्थिति से निकालो, मैं जाकर के भजन करूंगा। भगवान को दया आ गई, प्रसव वायु चली और इसका जन्म हो गया। वादा क्या करके आया था कि भजन करेंगे, बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पर जैसे ही जन्म हुआ, मां ने स्तनपान कराया। भगवान ने कहा क्यों रे, तू तो कह रहा था कि बंधन में बंधेंगे नहीं, और तूने मां का स्तनपान किया है तो ममता का बंधन बन गया कि नहीं बना। और इस काली खोपड़ी वाले ने अपनी बुद्धि चालू कर दी। बोला तुम्ही ने तो रामायण में लिखा है कि मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेवा, जिनके यह आचरण भवानी ते जानहु निश्चर सब प्राणी। भगवान ने कहा तो ठीक है, माता पिता की सेवा करना और किसी बंधन में मत बंधना। इसने कहा ठीक है। 10 दिन तक परमात्मा की और उस जीवात्मा की बात होती रही। भगवान इसको 10 दिन तक सचेत करते रहे, यह माता पिता के अलावा किसी बंधन में मत बंधना। पर जब 10वां दिन आया, कभी बुआ सामने आ गई, कभी चाचा सामने आ गया, कभी दादी सामने आ गई, कभी दादा सामने आ गया, कभी कुटुंब सामने आ गया, कभी परिवार सामने आ गया, और जो 10 दिन तक दिख रहा था उसका दिखना बंद हो गया। अब फिर ऐसा पर्दा पड़ा, फिर ऐसा पर्दा पड़ा कि वो पर्दा हमारा आज तक नहीं उठा। अगर किसी का उठ गया है या किसी ने किसी का पर्दा उठा दिया है माया का, तो हम ऐसे सदगुरु को व्यास गद्दी से प्रणाम करते हैं, वरना पर्दा उठता नहीं है। बुआ आई, करधनी लाई, कमर में बांधी, यहां से बंधना चालू हो गया। मां ने कपड़े उठाए, छोटे छोटे लंगोटी बनाई और गांठ लगा दी, जबकि वादा क्या था, छूटने का। थोड़ा और बड़ा हुआ, पजामा पहनने लगा, उसमें भी नाड़ा गांठ लगी। और बड़ा हुआ, स्कूल जाने लगा, जूता पहनने लगा, उसमें भी बंद में गांठ लगी। स्कूल छोड़ा, कॉलेज जाने लगा, टाई बांधने लगा, उसमें भी गांठ लगी। कॉलेज छूटा, परिवार वालों ने विवाह कर दिया, और हरे मंडप के नीचे फिर गांठ बांधी गई। बांधी गई कि नहीं बांधी गई, जबकि वादा छूटने का था। और जैसे ही हरीरे मड़वा में गांठ बंधी, अब एक 4 पांव हो गए, और 4 पांव आदमी के रेत नहीं है। 4 पांव कौन के रेत, जानवरों के। अब जो जानवर बन गए, दिन रात खाली विषय वासनाओं का चिंतन कर रहा है। शादी के बाद आदमी जानवर ही हो जाता,
अन्य मानो तो ऐसी मान ले, हमारी बात तो तुम्हें मानने पर है, जैसे कहो मुंह से मनवा ले। शादी के बाद आदमी के ऐसो जानवर हो जात। एक पति पत्नी नई नई शादी भाई और बैठे थे, पति कहने लगो तुम हमारी जान आओ जान, और आजकल तो जो चला ही रहो एक नौ शब्द आ गाओ, घर वाले से कहने लगी है जानू, और वो की एक न मानू, तो कह के जानू, मानू तो जानू ना, कोई जानू मानू नहीं। तो पति अपनी पत्नी से बोलो कि तुम हमारी जान आओ, घरवाली बोली तुम हमारे बरे आओ बर। अच्छा दो ही मिलाओ को होगा, बे उनकी जान बे उनके बर, सो बराबर जानवर हो गए कि नहीं हो गए। दिन रात विषय वासनाओं का चिंतन किया, एक बेटा हो गया, 6 पांव हो गए रे। अब 6 पांव ने तो आदमी के हो गए ने जानवर के, 6 पांव कौन के हो बता। 6 पांव रहे थे चीटा के, देखियो भाई घरे तो फिराई हुई। भगवान की बनाई सृष्टि में चिंता एक ऐसो जीव है जो अपनी वजन से 20 गुना वजन ज्यादा लेकर निकले। इतनो सो चीटा, इतनो बड़ो गुड़ को डगला ढड़का ले वो जैसे बने सो, और को अपनी वजन से ज्यादा वजन नहीं उठा सका। 2-5 गुना तो बड़ा, लेकिन 20 गुना वजन अपनी वजन से नहीं उठा सका, पर चीटा उठा ले जो आदमी रे चिंता बन गओ। अब इन्हें अपनी वजन से ज्यादा वजन अपनी मूड पे धरी, लड़का को मकान बना दें, दुकान ले आ दें, जमीन ले दें, ट्रैक्टर ले दें, गाड़ी ले दें। एक बिटिया हो गई रे, एक 8 पांव हो गए। अब 8 पांव ने तो आदमी के रेवे ने, जानवर के रेवे ने, चीटा के रेवे। 8 पांव कौन के हो? 8 पांव रहे थे मकड़ी के, और मकड़ी की सबसे एक विशेषता है वह जालो बुनत है, और जालो बुनत बुनत वह भूल जात है कि हमने चालू कहां से करो, और खुद के बुने जाल में वह फंस के मर जात। जईगत अपनी तुपनी होने मकड़ी घाई, अपन ने इतनो जालो बुन लो है कि अपन खुद नहीं पता कि अपन ने चालू कहां से करो। तो और एक दिन यही जाल में फंसे फंसे अपन मर जाए। यह जीवात्मा खुद के बुने बुनाए जाल में फंसी मर गई। गांव के आए, समाज के आए, मोहल्ला के आए, रिश्तेदार आए, सबने सलाह करी। बोले का? बोले रे ने जब जिगत में कबू छूटवे की कोशिश नहीं करी तो मरवे के बाद भी ये को बांध आई दे। बांधो के नहीं बांधो मरे मराए आदमी को। अरे सीधो ले जाते बिना बांधे तो भाग ले तो उठ के। हमें तो जो लगत रहे कि मर घटा, मरो मराओ आदमी भी बिना बंधे नहीं जाए, जिंदा जे है का। मरे मराए को बांध के ले जात का, तो कोई जा ही नहीं चाह रहा, वहां किसी को जाना ही नहीं है। जैसे ही मरघट पे पहुंचे, परिवार वालों ने कुलरिया से वे बंधन काटे थे कि नहीं काटे कुलरिया से। जब जीवात्मा भगवान के पास हंसने लगी, बोले देखो प्रभु, हम अपने बंधन भली नहीं खोल पाए, पर आज हमारे परिवार के तो हमारे बंधन खोल रहे। भगवान बोले मूर्ख, तू तो जैसा बंधा गया था वैसे का वैसा बंधा आया। ये बंधन तो तेरे 5 भौतिक शरीर के खुल रहे हैं, और बस फिर वही 84 का चक्कर, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम लगे हैं। तो पहला कष्ट है गर्भ का, और दूसरा कष्ट है मृत्यु का। मृत्यु के समय भी इस जीवात्मा को बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो जीवन और मरण के इस चक्कर से छूटने का अगर कोई साधन है तो वो है भगवान का नाम। इसलिए खूब भजन करो भैया, खूब भजन करो रे। जितो अधिक से अधिक कर पाओ उतो भजन कर ले, कुछ अच्छा कर लो। मनुष्य तन मिला है तो इसको सार्थक कर लो। जाना तो है, निश्चित है, पर जाने के पहले देखो सीधी बात, जाओ तो फिर ऐसे जाओ कि बार बार जाने की जरूरत ना पड़े, और आओ तो ऐसे आओ कि बार बार आने की भी जरूरत ना पड़े। बहुत कीमती चोला पहनाया है भगवान ने, इसको सार्थक कर लो, वरना के सार तन का निकालो
ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने 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 से, सार तन का निकालो ठिकाने से, सार तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से। हरि बोल। तना ठोक ले रे चामरे को का कर हो, लोहारी जइया घर ले कोनो दिन के नोइया हो, गाड़ी भर लकड़ियों में धर के घी डाल के ऊंसे ने बर हो रे बस कारे में सो टायर धर देते हैं। इसे तना जिया तुम्हें ठोक ले करो कर रही कहूं, लगे ऐसो के हाउ हैं हम जिंदा। राम राम की अदालत में होत ना गवाही, 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 चल है जमानत न कट है फरारी, चल है जमानत ना कट है फरारी, कोड़ी संगे न जे है खजाने से, कोड़ी संगे न जे है खजाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने 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 से। अबे मौका है रे भैया, ना तर तो मारे घट पे जाके जमे हैं लकड़ियां, मर घट पे जाके जमे हैं लकड़ियां, मर घट पे जाके जमे हैं लकड़ियां, मर घट पे जाके जमे हैं लकड़ियां, चिता में घर बारे लगा दे लोघरियां, चिता में घर बारे लगा दे लोघरियां, रोबे पिता बंधु रोबे महतारी, रोबे पिता बंधु रोबे महतारी, चार जने बस्ती के कर हैं तैयारी, चार जने बस्ती के कर हैं तैयारी, के कफन डोली पे डाले, कफन डोली पे डाले ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, सार तन का निकालो ठिकाने से, सार तन का निकालो ठिकाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने से, हंस उड़ जे हैं कोनो बहाने। तो जीवन जन्म और मृत्यु के इस भयंकर कष्ट से अगर मुक्ति पाना है तो भगवान का नाम जपो, वरना बड़ा पछतावा होगा। हमने इतना कीमती चोला पहना और इसको नष्ट कर दिया।
फिर ये तन मिलने वाला नहीं है, किसी और तन से भगवान का भजन नहीं होगा। पेट तो भर लोगे पर आत्मा का भोजन तो सिर्फ मनुष्य तन में ही प्राप्त हो सकता है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, देखो भागवत मुक्ति का साधन है। भागवत से इस जीव की मुक्ति हो जाती है। नारद जी हरिद्वार में भागवत बैठा रहे हैं। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई भागवत वाचन करने के लिए आए हैं। नारद जी ने प्रश्न किया, कायेन वाचा मनसापी, जिसने जीवन में किसी का अच्छा ना किया हो, जीवन में किसी को एक लोटा पानी भर के ना दिया हो, कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, तो नारद जी कह रहे हैं ऐसो व्यक्ति भागवत की कथा सुन ले तो मुक्त हो जाए। तो उसके लिए आत्मदेव और धुंधकारी की कथा सुनाई गई। आत्मदेव कहां रहता है? तुंगभद्रा नदी के तट पर। ध्यान से सुनना बात, कथा ऐसी है। तुंगभद्रा नदी के तट पे आत्मदेव नाम को ब्राह्मण रहते। तुंग माने होते शिखर, मंदिर की शिखर को तुंग कही जाते, माने सबसे ऊंचो। मंदिर का शिखर इसलिए बनाया जाता है, कलशा इसलिए रखा जाता है कि भगवान के ऊपर कुछ नहीं है, भगवान ही सर्वोपरि हैं। और मेरा निवेदन आप सबसे यह भी है, हमने कई घरों में देखा है कि भगवान के मंदिर पर दुनिया भर का सामान रखा रहता है। हम तो जिस घर में जाते वहीं देखते हैं। भगवान के मंदिर पे कभी कुछ नहीं रखना चाहिए, ना भगवान का भी सामान नहीं रखना चाहिए। कई बार आदमी अगरबत्ती धर दे तो तई नारियल होता, चंदन कोरसा होता, लोटा होता, डोलची, पूरो वलाय बलाय जितनी है भगवान के ऊपर। जिसके घर में ठाकुर जी के सिर पे वजन होगा, उस घर में रहने वाला व्यक्ति परेशान क्यों नहीं होगा? इस चीज का विशेष ख्याल रखना मेरी बहनों। अरिया भी होए, और अगर डबल आ रहा है, अरिया डबल है, तो कई बार आदमी नेचे भगवान जमाए ऊपर पूरा फूल फुलबत्ती मोमबत्ती दुनिया को। भगवान के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए, साफ सफाई। मंदिर भी अगर तुम रखे हो तो मंदिर के चारों तरफ भी कुछ नहीं होना चाहिए, इसलिए मंदिर का शिखर बनता है। और एक बार मेरे कहने से इतना करके देखना, अपनी पूजा में कोई भी आसन बिछाना पर नीचे लाल कपड़ा ही बिछाना। चाहे पटली पे भगवान हो, चौकी पे, चाहे अरिया में हो, चाहे मंदिर में हो, पहली आसन लाल कलर की लगाना। फिर ऊपर से तुम्हें जो लगाने, आप हमारा कहीं भी जहां हम रहते, जहां दरबार लगता है, अभी जहां हम रुके तो बाकायदा ठाकुर जी का दरबार लगा है पूरा। आप कभी भी देख के आना, हमारा जो पहला वस्त्र होता है सिंहासन का, वो लाल कलर का रहता है। बाकी फिर हम रोज बदलते हैं ऊपर भगवान की सिंहासन जो ऊपर, कभी लाल पीले हरे जो हमें अच्छा लगे ठाकुर जी की सेवा में, पर वो कपड़ा कभी नहीं बदलते हम जो लाल है। और जब भी भगवान की सिंहासन का कपड़ा बदलना तो सिर्फ शुक्रवार के दिन बदलना। जब भी नया कपड़ा लाओ तो शुक्रवार के दिन भगवान को लाल कपड़ा लाना और वही बिछाना, पर भगवान के ऊपर कुछ मत रखना। तो तुंग का मतलब होता है शिखर। और आत्मदेव, ये आत्मा इस देव रूपी शरीर में प्रवेश कर गई है। अपन तुंग पे बैठे, तुंग माने मनुष्य। 84 लाख योनि में जो सबसे सुंदर शरीर है वो मनुष्य का शरीर है। सुंदर से मतलब स्वरूप से नहीं है कि अपन देखा दिखात के अच्छे लगा सुहा हम कह रहे, नहीं। इसलिए ये मनुष्य तन दुर्लभ सुंदर है क्योंकि इसके द्वारा हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। पर एक बात और समझना, मनुष्य का तन मिलना कठिन। भागवत में भी लिखा दुर्लभो मानसो देही, देही नाम क्षण भंगुरा। और रामचरितमानस में भी लिखा है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। मनुष्य का तन मिलना कठिन, मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन। मनुष्य को तन ही मिले वो कठिन है, और मिल गो एक बचाव और कठिन है रे। ठिकानों ने कब मार जाए बताओ, अच्छा को भरोसा है।
कि कल अपन उठबी के गांव भर के अपन उठे हैं। बताओ को भरोसा है को कि कल तो हम सो के उठे हैं, कोई ठिकानो नहीं का गांव भर के अपन उठा के ले जाए हमारे घटा लूघरा धरवे। मनुष्य का तन मिलना कठिन, अब मिल जाए तो संभालना उससे ज्यादा कठिन, और संभल जाए तो भगवान के रास्ते पे ले जाना और ज्यादा कठिन। जिंदगी बहुत लंबी होए, क्या मतलब की तुमसे अच्छा तो पर सांप है, 1000 साल की आयु है कलयुग में सांप की। अच्छा वो मर जाए सो अपन का नुकसान, वो बनो रे सो अपन का फायदा। बताओ सांप जिंदा ही अपन का फायदा है, अरे भाई मर जाए सो नुकसान का है। ऐसी लंबी आयु सर्प जैसी हमें भी मिल जाए, पर हमने कभी कोई अच्छा काम ना किया हो, भगवत भजन ना किया हो, परोपकार ना किया हो, तो हम मर भी जाएं सो नुकसान नहीं है, अब बचे रहें सो समाज को फायदा नहीं है। आत्मदेव का मतलब है ये आत्मा शिखर पर बैठी है, तुंग पर इसमें कुविचारों की धुंधली प्रवेश कर गई। आत्मदेव के संग को रे की पत्नी का नाम धुंधली, कुविचारों की धुंधली संग है। इसीलिए इस आत्मा में सद्विचारों को रखना चाहिए, पर हमने कुविचारों की धुंधली पाल रखी है। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी, कथा ऐसी है। एक महात्मा ने आत्मदेव को फल दे दिया। जब फल दिया ला करके पत्नी को लाके दिया, कहा इसे खा लो बच्चे हो जाएंगे। पर धुंधली कहां कुविचार, कहां सत्संग की बात मानते हैं, संतों की बात धुंधली नहीं मानती। और जो संतों की बात ना माने, जो सदग्रंथों की बात ना माने, जो सदाचार के मार्ग पे ना चले, वही तो धुंधली है। धुंधली को अलग से थोड़ी ढूंढना है, हम ही में तो धुंधली है। अगर ग्रंथ संत पंथ की बात अच्छी ना लगे तो समझना हमारी वृत्ति भी धुंधली की तरह हो गई। आत्मदेव जी ने फल दो खा लो बच्चे हो जाएंगे, पर ये तो पड़ोसन के पहुंच गई, बहुत दुष्ट थी। पड़ोसन से जाके बोली कि देखो तुम्हारे पंडित जी को दिमाग खराब होगा, कहा पता कौन बाबा के कहे लग गए, जो फल दे दो। बोली के मान के चलो हमने फल खा लो, हमारे पेट में जैसे ही बाल बच्चों बढ़े रोटी कम बने, हम दूबरे ने हो जाए, गांव में आग ही लग जाए, पूरे गांव की भाग जाए, हम बार के मार जाए। मान के चलो अगर सुखदेव जी 112 साल हमारे पेट में बैठो रहो तो। और कहीं कहीं हमने सुना है, धुंधली कह रही कि बच्चों को जन्म देने में मां की मृत्यु हो जाती है, अपने हाथों मर बनो। तो धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां बहुत सुखी हैं, अच्छी महिला नहीं कह सकत जब बात, या तो धुंधली जैसी कोनो दुष्ट महिला की बात करे। कौन स्त्रियां सुखी हैं, श्लोक पढ़ो, भागवत जी में लिखा है, लालने पालने दुख्यम प्रतुयाश्च वर्धते बंधवा या विधवा नारी सुखनी चेती में मति। धुंधली कह रही हमारी नजर में 2 स्त्रियां बहुत सुखी हैं, एक बांझ दूसरी विधवा। पड़ोसन बोली पंडिताइन अगर सब तुम जैसी हो जाएं तो बाल बच्चों को जन्म कूदा है। इन्हें सोचिए घरे हमारी दाल नगल है, सूर्य बगलवारे के पहुंची भैया की बहू हती, कहने लगी रो ने हम बता रहे उपाय। बोले का, बोले हमारे ना है 8 और 9 मोह पेट में घरे नंजा खा दे, तुम महाराज से कह दे कि हमने फल खा लाओ, हमारे ना हो हम तुम्हें दे दें, तुम हमें कुछ पैसा दे दीजिए। और इन्हें एक उपाय और बता दो कि हम तुम बाल बच्चों दे के यहाँ तुम रो बेबे जज्जो। पंडित जी पूछे रोकाए नहीं, जो भगवान ने बाल बच्चों तो दो पर शरीर में वो भोजन की व्यवस्था नहीं करी, तुम हमारा नाव बता दियो, फिर हम तुम्हारे मोड़ी मोड़ा पाल दें, हमें और पैसा मिल जाए। जम गई धुंधली को पूरी बात। बोले फल को क्या करिए, बोले फल को खुआ दिए गज्जा को। एक गज्जा हती आत्मदेव का, जिसके यहां बच्चा बचिया ने हते। फल खिला दिया गाय को और 9 महीने बाद इसकी पड़ोसन के बेटा हुआ। धुंधली
पहले से सब कार्यक्रम जमो जमाओ है तो ले आई, नाटक करे आत्मदेव जी, बड़े प्रसन्न भय के चलो हमारा कम से कम पुत्र होगा। ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा धुंधकारी। 3 महीने बाद उस गाय के भी पुत्र हुआ। पूरा शरीर तो था इंसान जैसा, कान थे गैया के जैसे। ब्राह्मणों ने इसका नाम रखा गोकर्ण, क्योंकि गैया से जन्म है। गांव में चर्चा होने लगी, बताओ रे, पहले भगवान महाराज के बाल बच्चे ने थे और भाई सब गैयों के तक होने लगे। मानस जैसी देह थी गैया जैसे कान, वो दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। और ये तो भैया पुरानी बातें हैं, कलयुग का भी प्रमाण है। आप लोगों ने सुना होगा, एक बांझ स्त्री थी, ध्यान से सुनना, उसके यहां कोई संतान नहीं थी। एक बार एक संत आए, उसने बड़ी सेवा करी महात्मा की। महात्मा ने एक फल दिया, उन महात्मा का नाम था सतेंद्रानंद, सहेंद्रानंद महाराज। उन्होंने वो फल दिया और कहा, बेटी हम जब चले जाएं तो इसको खा लेना, तुम्हारी गोदी भर जाएगी। 2 साल बाद जब वो महाराज लौटे तो फिर उसी देवी के घर में गए और कहा, बेटी तुमने फल खाया? उसने हाथ जोड़े, बोले महाराज क्षमा कर देना, हमने तो वो फल नहीं खाया। बोले फिर वो फल कहां गया? बोले हमने तो गोबर में फेंक दिया था, जहां घूरा लगता है। महात्मा ने कहा, जहां फेंका था वहां चलो। उस महिला को लेकर के महात्मा गए तो क्या देख रहे हैं कि जहां गोबर पड़ा है वहां एक गैया खड़ी है और गैया के थन से दूध गिर रहा है। महात्मा ने कहा, जरा इस गोबर को हटवाओ। और जो गोबर हटवाया तो वहां 1 साल का बालक गोबर में बैठा हुआ है और गैया मैया का दूध पी रहा है। जानते हो ये कौन से महापुरुष थे? जिनका गोबर में से जन्म हुआ, गैया मैया ने दूध पिला पिला के पाला, यही आगे चल के गुरु गोरखनाथ बने। गुरु गोरखनाथ का नाम तो सुना होगा। एक बार ये रैदास जी के यहां गए गुरु गोरखनाथ और कहा, भगत रैदास बड़ी प्यास लगी है, जरा पानी तो पिलाओ। अब रैदास जी तो अलमस्त संत थे, अपनी मस्ती में बैठे रहते। तो जोन कठोता में चमड़ा गलाए थे, वही में से एक कटोरी में पानी भरो, ले गोरखनाथ पी ले। गोरखनाथ जी ने कही दे कि तऊ भजन कर ले, मनो समाज को असर नहीं बताओ ने, वो मारे चमड़ा में को पानी दे दो पीवे। गोरखनाथ जी के खप्पर है तो बहुत बड़ो। गोरखनाथ जी ने लिया तो लाओ वो पानी, और वो से उठे और पहुंचे कबीरदास के जे समकालीन संत हते, रैदास जी, कबीरदास जी, गुरु गोरखनाथ जी, जे एक मीरा जी, जे एक समय के महात्मा है सब। कबीरदास जी तो घर में नहीं हते, पर उनकी बिटिया हती जे को नाम हो तो कमाली। अरे गोरखनाथ चाचा, गोरखनाथ बोले कमाली बड़ी प्यास लगी, पानी तो पियाओ। वह बोली, चाचा कमंडल में तो तुम्हारे जल है खप्पर में। अरे बोले वो तो पागल ने दे दो रैदास ने, चमड़ा में को पानी पिया रहा हूं हमें, रैदास चाचा ने दिया। बोले हाँ। तो बोले जो हमें दे दे, हम तुम्हें पानी ले आ रहे। और पूरे खप्पर का जल कमाली पी गई और शुद्ध जल ला करके गोरखनाथ जी को पिला दिया, जिनका गोबर से जन्म हुआ था। ये बात आई गई हो गई। कबीर की बिटिया कमाली का ब्याह मुल्तान में हुआ। एक बार गुरु गोरखनाथ मुल्तान देश गए तो बड़ी भीड़ लग गई इनके दर्शन को। सबने कही भोजन करो, भोजन करो। गोरखनाथ जी बोले हम भोजन वो के घर में करे हैं जो हमारा खप्पर भर दे है। वो खप्पर है तो बहुत कमाल को। सब गोरखनाथ जी के तप को जानते थे कि बड़े सिद्ध साधक महापुरुष हैं, चमत्कारी महात्मा है। किसी ने दम नहीं बांधी तो कमाली हुई, मुल्तान में ब्याही थी। उन्हें अपने पति से कही के जाओ, बाबा जी बैठे उनसे कह चुके हमारे घर चलो भोजन कर, हम भरे खप्पर। पति बोलो तुम अभी जाने तरंजा को, वे नाराज होगा तो भस्म कर दें सबको। बोले तुम बुला तो ले आओ, हम भर दें खप्पर। कमाली का पति गया, गोरखनाथ जी को ले आया। और जब गोरखनाथ जी को लाया, कमाली अब ससुराल में हती, मोढ़ा के थी। एक चुटकी आटा डाला तो खप्पर उबल गया। गोरखनाथ जी बोले तुम्हें यह कला कहां से आई?
उसने मुंह उघारा, बोले चाचा हमें पहचानते नहीं, हम कबीर की बिटिया हैं कमाली। बोले बेटा जा बताओ जा कला कहां से सीखी? बोले तुम्हें ने तो सिखाई। बोले हमने? बोले हाँ, वो तुम रैदास जी के कठोता को जल ले आए थे, वही पीला उसे पूरी सिद्धि अपने आप आ गई। और गोरखनाथ जी ने कही जो तो हमें मिल ले तो, और उतना ही खप्पर फेंक के रैदास जी के दौड़ के गए हैं। और वो समय रैदास जी ने पहलो दोहा लिखो है, आदो। पहला दोहा रैदास जी का है कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। एक बार राजा गौरे रैदास जी के बोले हम ब्रह्म ज्ञान दे दे बनारस को। वो समय रैदास जी ध्यान में बैठ के भगवान के चरण धो रहे थे। उनने कठोता में को पानी दे दो, पी ले, चरणामृत पीने पी ले। अब राजा हाथ में लाए कठोता को जल, ने तोरी फेंक पा रहा हूं रैदास को डरा तो, अन्य पी पा रहा हूं, आंखों देखी माछी को खा ले बताओ। उन्हें ऐसी कलाकारी करी कि धीरे 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 हाथ करो सो वो जल बेगा हुए हो ओंगारियां लगा ले मोखो। घरे पहुंचे, कोट उतार दो, उस जल को लग गो तोरे दाग। राजा के गए कपड़ा धुलवे, 3 दिन हो गए आई ने। राजा ने पता करो कि वो रजक कहां है जो कपड़ा धोते, वो को ढूंढोगा, वो तोरे खंजड़ी ला नदी आके ते नच रहा भाव का कि वो कुर्ता में जो दाग लगो तो वो मुंह से छुटा दो। राजा ने कहा ये क्या हुआ? बोले राजा साहब जब से तुम्हारे कुर्ता में दाग लगो तो मुंह से छुटाव है, पूरी दुनिया झूठी लग रही, अब तो हर जगह ईश्वर नजर आ रहा हो। और राजा ने कही जाकर पा तो हम पे होने थे। दौड़ कर रैदास जी के पास गए, बोले कठोता को जल दे दो पीवे। रैदास जी बोले कि भैया बात वही समय की बात थी। फिर लेके उनने दो घटनाएं जोड़ के एक दोहा कि जब प्यासे थे तब पिया नहीं, जिन पिया पिया को जान लिया। अब फिर गोरखनाथ जी के लाने पूरा दोहा कर दो कि क्यों मस्ताना फिरे भुलाना, तेरी किस्मत का पानी मुल्तान गया। जो तुम्हें दो तो वो मुल्तान चलोगा। तो ये कलयुग की घटना है कि गोबर से भी पुत्र पैदा हुआ। गोरखनाथ जी का जन्म गोबर में हुआ, संत के द्वारा, फल के द्वारा। गांव में चर्चा होने लगी कि मानस जैसी देह थी और गैया जैसे कान, कि दुनिया अचरज कर रही कि हरि माया बलवान। इनका नाम गोकर्ण रखा गया। ये जो दो ही बड़े भाई तन गोकर्ण जी तो गांव के मंदिर में कीर्तन करें, जो धुंधकारी गांव के जितने मोड़ी मोड़ा हथौड़े उठा के कुआ में पटक आवे, अंधरों को गली धरावे, कुआ की गली धरा देवे वे मर जाएं। पंडित जी ने दो ही को बनारस पहुंचा दो। गोकर्ण जी तो भागवत पढ़न लगे, चौथे से 4 नर्तकी लेके हो रहा गाँव, जुआ खेलत है, शराब पियत है, वेश्यावृत्ति करता है। आत्मदेव जी को बड़ी तकलीफ भई और आत्मदेव जी को याद आ गया कि संत ने कहा था कि बेटा मत लो। मैंने बेटा लिया तो मुझे दुख भोगना पड़ा। संत की बात देखो भैया, ईमानदारी जाहिर है, दुखी सब हैं। जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है। हाँ, जिनके बताओ अच्छा तुम्हारा का सुख है लड़कों को, जिंदगी भर मेहनत करी, खून पसीना बहाओ, जमीन बनाई, घर बनाओ, ब्याह कर दो, और जो चंया मैया भाई सो मोड़ा अलग होगा, जा जात लेके जोरी तुमने कब्जा वो ठोक गो, जा मर गए तुम, जा जा जोरत जोरत, और अब तुम पाई पाई हो ललाट फिर रहे। घर के रे रोटी कम देने लगा था बुढ़ापे में, कहीं अब पचाने पे सो ये कहीं खाओ, जा जात हमने जोरी गिनती की, हम ही को मिलन लगी। रो तो सब यार आए, जिनके हैं वे रो रहा है और जिनके नहीं है वे भी रो रहा है। 3 प्रकार को दुख संतान को बताओ। पहलो है नैया जो दुख आए, दूसरो हो के मर गाओ जो भी दुख आए, और तीसरो कहूं हो के मूर्ख न कर जाए। तो संत कहते हैं पहल के 2 दुख अच्छे, एक ही चीज को तो रोने के है नैया, और ये चीज को रोने के हो के मर गाओ, और कहूं हो के मूर्ख न कर गाओ। तो तुम रोज को दुख लिया है, तुम सुख से रोटी न खा पाओ, सब यार रो रहा है। एक आदमी ने रे बनवाओ छत, गर्मी को तो समय मुड़कारी ने बनवा पाई, अब की मोड़ी मुड़ा जान है मुड़कारी, रेलिंग ने लगवा पाई, खोलो छत तो
अरे सेठ सो रहा हो तो सेठानी पांव दबा रही थी। पांव दबा दबा सेठानी बोली कि तुमसे कितनी बार कही के पल का तना चौड़े बनवाओ। सेठ बोलो काहे? बोले जैसे भगवान बाल बच्चों दे तो कहां सुहा भी। अरे वो तन अक्षरा गो पल का पे कहने लगे सुहा ले। और घरवारी बोली जैसे भगवान एक और दे दे। उसके लोगों खोते सुहा ले। घरवारी बोली जैसे भगवान एक मोड़ी दे दे। उसके लोगों खोते सुहा ले। अब पल का तो पल का यार है जो चंदन हारी को मेंद नहीं आएगा रात भर सर कतराओ पेल गिरो छत पे और छत पे ऐसे गिरो बीच गली में काश रेलिंग लगी नहीं हाथी चिल्लियानो दौड़ो दौड़ो बचाओ। गांव भर इकट्ठा होगा का होगा। बोले नंग नंग टोर दाए। बोले कौन ने? बोले जोन बाल बच्चों भाव ने कहूं हो जातो तो कागज कर दो बिना ही भाई पे हाथ गोड़े तोड़ दाए। भैया संतान अगर संत ने कर जाए तो सुख है। और कहूं संतान ने होकर शैतान हो जाए तो डबोई के मान है। पर अकेला ने भी एक बात ध्यान से सुन लिया तुम्हारी। संतान जब अच्छी न कर है जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। आदमी को जानने हुए कि जो भीतर से पापी है कि पुण्यात्मा। कई बार आदमी बाहर से भयंकर अच्छो दिखाता मन मन को कपटी रहते। जरूरी नहीं कि पूरे जोन कंठी पेरे हैं टीका जड़े हैं चुटन्ये रखाए हैं ये सब भैया बिल्कुल संतवा हो गए। ये मैं बिल्कुल नहीं रज्जो। अकेलो भेष बनाए से का हो रहा हो ऐसे तो काल ने मी सजो फिरत तो। कई बार आदमी बाहर से बहुत दुष्ट लगत पर वो भीतर से बिल्कुल सज्जन होते निर्मल। तो अगर आदमी को जानने हैं कि जो भीतर से पुण्यात्मा है कि पापी तो कैसे जान हो। अभी ऐसी कोनो मशीन है नन्या रे कि मलेरिया कैसी मुंह में दबा दे सो कितो बुखार है। ऐसी मशीन माने की बनी नन्या जो कितो पापी है। बुखार नापने की तो मशीन है ब्लड प्रेशर नापने की मशीन है शुगर नापने की मशीन है बीपी नापने की मशीन है। पर मन में कितो पाप है ये की मशीन अभी तक नहीं बनी। पर एक उपाय है अगर जानने हुए तो केने जीवन भर अच्छो करो कि खराब करो। कैसे जानो हो जा बात कि तुम मन के पापी हो कि मन के पुण्यात्मा। तन की बात नहीं कर रहा है वो कोई एक ही उपाय है प्यारे। अगर आदमी को देखने हैं कि इन्हें जीवन में क्या करो तो की औलाद देख लियो तो तुम्हें बाप को पता पड़ जाए कि वो कैसे हुआ। अगर तुम्हारी औलाद अच्छी गली जा रही है तो समझ लियो तुम भीतर के पुण्यात्मा कहा है बाहर से भली झगड़ेल हो। अगर औलाद बिगड़ गई हो तो तुम कितना मंदिर जा रहे हो कितना दान पुण्य कर रहे हो कितना कथा में बैठे हो उन भीतर के पापी कहा है। तुम जो ध्यान रखिए भगवान की नजर में तो तुम पापी कहा है अगर औलाद बिगड़ गई तो। आज के समय में सबसे कठिन काम जो है कि वो औलाद समारो। औलाद समर गई तो सब समर गओ। अन्य तुम कितना कमा ली हो वो खुद जाए आदत पर पाई ताश पीसवे की सुदोक पत्तों में जा जात बाहरी अकुम जाए आदत पर पाई पग्गा की तो 12 बजी रात है तुम बाहर जो दिन ज्यादा डोज होगा और घरे आ गओ। ऐसे लठ दे है तुम्हारी करहाई में कुत्तों हाई खुचर हो यही गांव में कुछ न कर ले और अकेले रो हो पी के आओ तो मारो है मार जा फांसी लगा ले आओ पहले काहे ने समारो। कहां समय चलोगा पहले तोरे गांव को डर रहे तो एक दूसरे को। पहले आदमी तो बाप को न डरा तो जितो गांव के सियान में डरा तो। पहले अगर कोनो गांव कोई ने डांट दो अपन धोखे में बीड़ी पियात मिल गए हल्के में या गलत मिल गए अकुम गांव को ने डांट दो तो आदमी की घरे केवे की दम ने परतती। जब भाई तुम घरे कह रहे तो और घल हैं आ तुम कोनो के बाल बच्चे को डांट गयो तो तुरंत पूरे घर के लड़े आ जाए कि तुम्हारे बाप के पैसों की पी रहा हो हमारी जात मिटा रहा पियन दे अन्ना वो रिपोर्ट धरे आसो तुम्हारी जमानत तक ने हुज्जे। अपन ने सोची थी कि अपने आए सो डांट दें डांट नहीं पा रहे यार तुमको मोड़ी मोड़े कल डांट गयो तो कह रहे सिगरेट काय पी जाते पूरे घर के आ जाए डिंडू में लड़बे तुम्हारे बाप की पी रहा हमारा मोड़ा पियन दे। यही में सत्यानाश हो गई भय खत्म होगा बिल्कुल। आत्मदेव जी को याद आ गया कि संत ने कहा था कि संतान मत लो संतान लोगे तो दुख होगा। मैंने संत की बात नहीं मानी और आज मुझे ये दुख भोगना पड़ा। आत्मदेव जी जंगल में गए गोकर्ण जी मिल गए बड़ा सुंदर ज्ञान दिया और आत्मदेव जी को जो मोहाशक्ति थी संसार से वो मुक्त हो गई।
और वही प्रेम भगवान के चरणों में जुड़ गया और मुक्त हो गए। गोकर्ण जी बनारस चले गए। अब धुंधली, धुंधकारी और 4 वेश्याएं हैं घर में। एक दिन धुंधकारी ने कही, मां बताओ पैसा कहां है? बोले बेटा जे तो तो तुमने जुगा में हार दो। थपाड़ा बताओ इन्हें मत आई। धुंधली बोली बेटा थपाड़ा बताओ ने मार दे। काहे? जब जिगत में हमने कबू अपने पति को सुख नहीं दाओ तो हमारा मोड़ा हमें सुख कैसे दे दे? ये बिल्कुल सीधी सीधी बात है। ये तो तुम जिया सो करो तुम ही भोगने बिल्कुल गारंटी जानी जवाब। ये और कौन है? ये तो जेने जिये सो करो है, भोगने पर है। समय जरूर लग जाए। एक राजा ने एक मंत्री को डांटो भयंकर, लाख हक सुनाई। अब मंत्री का कर तो राजा है तो जवाब दे नहीं सकत। सो तुनक के आओ घरे, सुने घर बारी को लाख हक सुनाई दी। अब घर बारी का करती उन्हें सोची घर से हंसा लगाओ तो परमेश्वर लोटो सो मुंह से लड़ पड़ो। सो घर बारी ने उठाओ बेलना, 10-12 साल को मोड़ी मोड़ा पड़ रहा हो तुरु में 4-5 दाए। वो मोड़ा ने सोची मैंने क्या कर दो मम्मी को। अब जैसे मम्मी मोड़ा है मारे तो मोड़ा लौट के तो मार नहीं सके। मैंने गुस्सा तो है उतनी धरी तीरे मसाले पीसत की लुढ़ गया। उन्हें लुढ़ गया उठाई और बाहर आ गया। उसे कुत्ता सो रहा तो उन्हें कुत्ता में दाओ फेंका को बोल उड़ा। कुत्ता ने सोची मैंने को कब गाड़ दवा रही रात गर्मी में छायरे में सो रहे थे। जब ही कहने करो राजा, सो कुत्ता ने राजा को काट खाओ। होगा हिसाब बराबर का नहीं होगा। ऐसा ये दुनिया को हिसाब है प्यारे कि 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2। असुख दीने सुख होते है, सो दुख दीने दुख हो। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। जैसा तुमने किया है वैसा ही तुम्हें भोगना पड़ेगा। धुंधली पिछवाड़े कुआ में कूद के मर गई। देखो माताओं के लाने एक ही धर्म बताओगा। एक ही धर्म, एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। दूसरों कछु है नहीं है माताओं के लाने। पुत्र के लाने एक ही धर्म है, मां बाप की सेवा। वो दूसरों धर्म नहीं बताओगा। मां बाप की सेवा। पत्नी के लाने पति की सेवा। अब पति देव हरे खुदा ही सेवा कर रहा है। तो 2 ही आदमी नौकरी और करा तो भाई दद्दा फिर देखो मजा। मैडम बना रही थी रोटी, साहब कर रहे थे जूतों पे पालस। सो भीतर से आवाज आई क्या कर रहे हो? बोले बूट पालिश। मैडम बोली तो एक काम करियो। बोले का? बोले उतनी हमारी चप्पलें धरी 2 बरसों पे और मार रही थी। खाना बना रही हूं शायद मुझको समय मिले ना, बाबूजी चप्पल पे मेरी हाथ मार दो देना। हरे राम। पत्नी को पति से बढ़कर कुछ नहीं है। और ये पातिव्रत धर्म की ही ताकत थी। ये पातिव्रत धर्म की ही ताकत थी। क्या माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीने के बना के पल्ला में झुला देते। एक बार नारद जी आए पार्वती के। गुरु जी आए सो बैठ गए। अच्छो स्वागत करो गुरु जी को। लड्डू बनाए पार्वती ने सुबह नारद जी को दे दे। नारद जी ने खा लाए। अच्छा माताओं की एक आदत है जे कछु खुआए तो तारीफ जरूर करो। नारद जी ने तारीफ ही न करी। पार्वती ने सोची कैसे बात हम साए। पार्वती बोली गुरुजी कल तो पूरी रात नहीं सोए। अब पार्वती ने सोची वे पूछे काय नहीं सोए? हम कहे लड्डू बनाए कैसे बने? तो पार्वती बोली गुरुजी कल तो पूरी रात नहीं सो पाए। नारद जी बोले सुट्टी हमसे सो जाएंगे जगता ही काय हो। अरे बात ही नहीं हमसी लड्डू की। कल तो बहुत परेशान रहे गुरुजी। नारद जी बोले सो हो नहीं परेशान, अब बात ही नहीं हमसी। अब तो पार्वती ने उपत कहीं पूछ ली गुरुजी लड्डू कैसे बने? नारद जी बोले बने तो बहुत अच्छे हैं परंतु, और ये 4-5 शब्द बहुत खतरनाक हैं, ये लग जाए तो आगे गड़बड़। लेकिन, किंतु, परंतु
कथा में चल रहा है चलते परंतु मन जी नहीं है, कथा में आ रहा है आना तो था लेकिन मन जी नहीं आया। और अपने सागर जिले को आए मनो, कई काय कथा रे चलते यार मनो मन भी नहीं है, लेकिन किंतु परंतु और मनो ये बड़े खतरनाक शब्द हैं रे भैया। हाँ, पार्वती बोली तुमने परंतु क्यों कहा? नारद जी बोले देखो देवी ऐसो है, जितनो स्वाद माता अनसुईया के हाथ में है उतो स्वाद तुम्हारे हाथ में नहीं है। आग ही लग गई रे। नारद जी तो उठ के चले गए, सामने आ रहे थे शंकर जी। पार्वती बोली जा बताओ जी अनसुईया कुआं है? शंकर जी बोले कि नारद आओ तो कहा। पार्वती बोली तुम्हें कैसे पता? बोले आओ तो। बोले अब भाई गए हैं। शंकर जी बोले देवी तुम वो के चक्कर में न परो नारद के, नहीं नहीं बताओ अनसुईया कुआं है? शंकर जी बोले तो सुन ले, पतिव्रता नारी है, सती नारी है, और सती के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। 5 की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचत है रे। 5 लोगों की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है। एक गैया की आवाज, कबों को तकलीफ हो प्यारे, और जब कहूं तुम्हें हल्ले मिले तो गैया के कान में कह देखियो, फिर देखियो तुम्हारी कामना। पर गैया तुम्हारी जब सुने हैं, जब तुम की सेवा करो, अब तुम पोस कुत्ता और दिक्कत आई तो गैया के कान खोलूं जो बोसिंग दे के मार जाओ। रोटी कुत्तों को खुआ रहे। गौ सेवक जिसके घर में गाय हो, और तुम तो कहूं 4-5 चीजें तुम्हारे घर हो, तो आ जाइए रात में या कल सवेरे, सोमवार भी है कल, अपने घर के दरवाजे में बैकुंठ लिखवा दियो। तुम बैकुंठ में रह रहा है, तुम 4-5 चीजें तुम्हारे हो तो लिखवा दे, हम हमारा नाम लिखवा दीजिए। नेचे विपिन बिहारी ने कहिए कि तुम्हारा घर बैकुंठ है। 4-5 चीजें कौन? जे के घरे रोज शंख बजबे की आवाज आवे, जे के घरे रोज गणुर जी बजे, जे के घरे बाल बच्चों के रोवे की हल हल के बाल बच्चे रोत हुए मचलत हुए। हाँ, बच्चों की रोवे की आवाज भी अच्छी कहा हल्के, गृहस्थी कहने होती आवाज कौन का होती? गैया के रमावे की आवाज, जिसके घर में गाय के रमाने की आवाज आती है उस घर में रोज एक बात पे यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बात पे यज्ञ कर लो, चाहे तुम्हारे घर में गैया रमा दे। 1000 गणुर जी एक संगे बज जाएं, 1000 शंख एक संगे बज जाएं, और अकेली गैया रमा देवे तो फल है। दूध मट्ठा भावे की छुनर छुनर की आवाज आत हुए घर में, वो घर पे लिख दे स्वर्ग, तुम स्वर्ग में रह रहा है। अरे कहूं ये चीजें की आवाज नहीं आ रही होए तो घर के दरवाजे लिख दे नरक, तुम्हें नरक जावे की भी जरूरत नहीं है। नरक ही तो अब भोग रहा है, तो घर में नहीं रह रहा है, नरक ही अब भोग रहा है। फिर तो गाय की आवाज भगवान तक जल्दी पहुंचती है। कभी तकलीफ में हो तो शंख बजा के भगवान से अपनी प्रार्थना करियो। पतिव्रता की आवाज भगवान तक बहुत जल्दी पहुंचती है, सती नारी की। लोग कहते हैं कि जब पृथ्वी शेषनाग साधे हैं, पर पृथ्वी शेषनाग नहीं साधे, 7 जने साधे रे। जब पृथ्वी 7 के सिर पे बोझ धरो, एक पतिव्रता नारी, दूसरो भजन करवे वारो संत, तीसरो दान देवे वारो दानियों के पुण्य से चल रही। छाई बदरिया पाप की झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल जातो संसार। संत सती सूरमा, तुम उन्होंने कहावत सुनी हुई है कि 3 सजाते देश को, सती, संत और सूर, 3 लजाते देश को, कपटी कायर क्रूर। तो पतिव्रता नारी, भगवान शंकर बोले देवी ने पढ़ो, वो के चक्कर में पार्वती बोली तुम परीक्षा ले जाओ, हम कुछ नहीं जाने। अब भैया फिर पार्वती यहां जाने पड़ो। शंकर जी पहुंचे, इतने से टगड्डा, माए से विष्णु आ रहे थे। बोले कहा दादा कहां जा रहे हैं ऐसी गर्मी में? अरे बोले कहा बताने सवेरे नारद आ गओ, कह लगे मोरे घरे सोई आओ, तो हम सोई तंगे जा रहे हैं। 2 जने बते आई रहे थे, जो माए से बब्बा आ गए ब्रह्मा जी। बोले कहा दादा तुम? अरे बोले मोरे घर तो अभी बैठो,
चलो तो फिर एक ही संगे चलिए, तीन ही जने जब एक ही जगह जाने। तीनों गए। अत्रि महात्मा घर में नहीं थे। भवती भिक्षाम देही, अनुसुईया भिक्षा लेके आई। बोले ऐसे नहीं, मन अनुरूप भिक्षा दो। मन अनुरूप? कैसी मन अनुरूप भिक्षा? बोले वस्त्र उतार के नग्न होकर भिक्षा दो। अनुसुईया ने नेत्र बंद किए और कहा, कभी अगर धोखे से मैंने अपने पति की सेवा की हो तो मुझे पता लग जाए कि कौन है। आंखें बंद करी, ब्रह्मा विष्णु महेश खड़ी थी। ओ परीक्षा ले भी आए हो। अंदर गई, पति को चरणामृत रखो। तो अत्रि ऋषि के चरण धोने का जल रखा था, हाथ में लिया जल। मन क्रम वचन से अगर मैं पति परायणा हूं तो ये 6-6 महीने के बालक बन जाएं। हल्ला न करो रे भाई, क्या हरो? हल्ला न करो बेटा, हरो। और कहा, हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। ये सो नहीं। जो जल फेंका 6-6 महीने के तीनों बच्चे बन गए। अब 6 महीना के बच्चा के सामने चाहे मां वस्त्र पहने चाहे बिल्कुल ना पहने, उठा के पल्ला में धर दो, महीना आंख होगा। लौटे ही नहीं। एक दिन नारद जी गए कैलाश। बोले गुरुजी, गणेश के पिताजी नहीं लौटे। नारद जी बोले भैया उसे नहीं लौट पा रहा है। जैसे डार दे तू से डरे रे। तो बोले काहे? बोले 6-6 महीना के कर दाए। पार्वती बोली गुरुजी चले जल वाले आओ, मेरा घरे अच्छो नहीं लग रहा। नारद जी बोले हम बिल्कुल नहीं जलो आवे। बोले काहे? बोले कहूं हम पे पानी फेंक दो। सो कहूं जो तमूरा कहूं खड़ता ले, वही फौज में हम शामिल। तीनों देवियां अनुसुईया माता के पास गई और कहा, मां मुझे मेरे पति लौटा दो। अनुसुईया बोली जाओ उठा ले पल्ला में से। अब रे तीन ही पल्ला के चक्कर लगा रही, मनु चीन नहीं पा रहे हमारे को आए। अच्छा जैसे बहन जी हर एक बात बताओ, कछुए सो चमत्कार हो जाए जी, सब चंदन हारी के बैठे। अरे कहूँ ये 6-6 महीना के बन जाए तो तुम्हारे चीन जाओ कि तुम्हारे घर के कौन आए? बताओ जी संजीव ने एकदम 6 महीना के हो जाए। अच्छा चलो चियो ने कहूँ 6-6 महीना के हो जाए, तुम्हारे चीन ले। कछू कछू करे हम चीन ले तो उठे। बड़ो मजा आते रे। एक पति अपनी पत्नी से गुस्सा में कह रहा हो तो कि तुम जैसी 1000 मिल जाए, तुम जैसी 1000 मिल जाए हमें अब ब्याह कर भी। घरवाली बोली मनो चाय ने हमारी जैसी चाय ने हमारी जैसी है। राम कहो। इतने में अगस्त ऋषि आ गए। देवी कहां हो? भीतर गए तो पलना में 3 बालक झूल रहे। तीनों देवियां खड़ी हैं। अत्रि ने कहा ये कौन है? माता अनुसुईया बोली कि ये तुम्हारे बहुआ हैं। अत्रि बोले बाल बच्चे हैं ना, बंगे आ गई। बोले पल्ला में है 3 ही। क्या माजरा है? अनुसुईया बोली नाथ ये ब्रह्मा विष्णु महेश है, हमारी परीक्षा करने आए थे। अनुसुईया अत्रि ऋषि ने कहा देवी हो गया, इनको अपने रूप में करो। बोले नहीं, अब ये अगर वचन दें कि हम इनके पुत्र बन के हमारे ये आएंगे तीनों तो हम इनको मुक्त करेंगे, वरना यही ठीक है। तीनों देवताओं ने वचन दिया और माता अनुसुईया के तीनों देवता पुत्र बन के आए। बात सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि माताओं के पास अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है तो वो पातिव्रत धर्म की ताकत है। उसके आगे परमात्मा को भी शीश झुकाना पड़ता है। धुंधली मर गई। घर में कुछ पैसा बचा नहीं था तो धुंधकारी को राजा के यहां चोरी करनी पड़ी। बेश्याओं ने इसे मार डाला, क्योंकि पापी की दुर्गति यही होती है। पाप का अंत बड़ा भयानक होता है। मृत्यु के क्षण में पाप या पुण्य ये दोनों ही खड़े होंगे। जो तुमने कमाया होगा वही तुम्हारे साथ खड़ा होगा उस वक्त। अब तुमने अच्छा कमाया या बुरा कमाया, इसलिए तो ये पैसा वैसा कुछ काम में नहीं आएगा मृत्यु के क्षणों में। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी।
जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। कथा तो गांव भर की है ना, पंचायत में कछु ऐसा निर्णय तो नहीं भाव तो कि जे को गए है वो को और ज्यादा पैसा लगे। अगर कथा में को के वो ठलत दिखा गए तो को 11,000 ज्यादा लगे। कछु को ये डर से नहीं गा रहे हो कि दादा जितनी चंदा लगने थी बात तो लगाई गई, और कहूँ हमें गा तो देख लाओ है? काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। ये काया की हवेली यहीं पर रहेगी, ये माया दीवानी तेरे संग ना चलेगी। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। जप ले श्याम श्याम नाम तेरे बिगड़े बने काम। पर न छूट जाए राजधानी, जरा सोच ले, जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। हरि बोल। जरा सोच ले समझ ले प्राणी, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। गोकर्ण जी को पता लगा, गांव लौट कर आए हैं, मकान तो खंडर हो गया था, क्योंकि घर की धीरे धीरे रिद्धि सिद्धि कुछ कारणों से चली जाती है। कोशिश करना कि ये कुछ काम घर में कभी मत करना। सबसे पहले घर के दरवाजे के सामने जूते मत उतारना। जो तुम्हारा प्रमुख दरवाजा हो तो जूतों को ऐसे रखो कि अगर तुम देहरी पे खड़े हो जाओ तो न भीतर तक जूते दिखें और न बाहर तक जूते दिखें। और न मानो तो एक जोड़ी चौखट के उतर पे धर लियो और एक इतर पे धर लियो, ठीक। अब बेधरियो शनिवार को, और फिर अगले शनिवार न हमें बता जो कि कागज भाई अपनी कथा तो बिल्कुल ठोक बजावे क्या है, ऐसी उड़द पंदा की बात नहीं हो कब प्यास गद्दी से। तुम तो शनिवार को एक जोड़ी जूता चौखट में झुका के तरफ धर लियो और एक जोड़ी वो तरफ धर दियो, झुक जाए दो तरफ से चौखट में, फिर बते हैं हमको तुम्हारी कागज भाई। ये रिद्धि सिद्धि जाने के कारण है घर के। कभी भी अगर आप अपने प्रमुख दरवाजे पे खड़े हो तो सामने तक जूता ना दिखे और भीतर तक जूता ना दिखे। अब आजकल तो किचन में तक जूता पहुंच गए। हाँ, जूता ही पैर के रोटी बन रही और जूता ही पैर के खबर आई नहीं खबर आई। बफर अफर में तुम्हारा कहाँ जूता उतार रहा है। अब कहीं हमारी बुद्धि ठीक नहीं, गुरु जी मार जा फांसी लगा ले, गुरु जी लाए हैं ठेका तुम्हारी बुद्धि को मार जा। नियम धर्म तुम खराब करो, आचरण तुम्हारे खराब हुए और भजन गुरु जी हरे करें तुम्हें कहा कि आशीर्वाद दे दें कि सब अच्छे हुए। घर के पलंग पर बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। शोभे वाले पलंग पे कबू बैठ के भोजन नहीं करिए। अगर चाहत हो कि घर में सुख शांति रहे, अघेरी फिर रही हो सो मारो हम ज्यादा सोई मनी पड़ा। हाँ, हमारा तो काम समझावे को है, तुम मान जा सो तुम्हें फायदा है ना, हमें तो फायदा हो ही रहेगी। फिर रही 2-3 टाटियां बना रही बाहर के, तुम्हें फायदा हुई चाहे बिल्कुल नहीं हुई। अपन तो 6-7 दिन डर ही रहे, सो 10-50 हजार की चिल्लर होगा। अपन तो आदमी कहते हैं हमारी उंगरिया घी में है,
विपिन बिहारी पूरे घी में डूबो रे, सांस में कड़ रही है, हम पूरे घी में आ हैं। वे मान जा तो अच्छी बात है। तीसरी बात, कभी भी रात में घर में उसना आटा नहीं रखना, उस घर में पितर दोष हो जाता है। आदमी आटे को गोला सो बना के फ्रिज में रख देते, काशे बला लिया रही को बना रहा हो। अच्छा, रोटी भी घर में गिनाई के बनन लगी। पहल की जो मताई हरे हती जो सियानी बैठी हैं ठुकरी हैं, जी हती कम पढ़ी लिखी, हाँ अब मिल रही हैं पढ़ी लिखी। वो हमने ऐसे अनुभव लगाओ है कि पहल की अपनी मताई हरे बिना पढ़ी लिखी आती, हिसाब किताब नहीं जानती रे। मोड़ा रोटी मांगत तो एक और बेपर सकती दो, उनको तो ऐसा लगा तो कि मोरो मोड़ा कितनी खा ले। अब मिल रही पढ़ी लिखी, सो जी खाना बाद में बनाओ। पहले पूछा थे आप कितनी खाओगे, और जो नकटा के थे 3, एक हो कमा रही तुम कदों खाई देर रात, घर जाके घर वाली पूछे कितनी खाओगे, तुम कहो 3, जहर खा ले रहे हो, मार जा। कछु कछु आजकल हमसे कहले गुरु जी हम तो इतने बित गए हैं कि खावे को तक हम नहीं, जहर खा ले नहीं मिली पे फांसी लगा ले, जब खावे को तुम्हारे टेम नहीं तो काय को कमा रहा है, पेट में खा नहीं रहा है, पीठ पे बांध के ले नहीं जाने तो कौन बाप को रहा है कमा के, हमें जगता औलाद को तेरी कहूं बजुआ खेलन लगी, कहूं दारू पियन लगी। तुमने पसीना डाल के पैसा कमाओ और उन्हें दारू में उड़ा दो। गिन के रोटी ने बनाई करे बहन जी हरो। अच्छा एक बात बता, जैसे घर वाली ने कह दी कि हम 3 खें, सो कटोरी धरे नहीं, सो तुमने 3 लोई को आटो डाल लो, कहूं खात खाते भूख लग जाए तो कहता तो तवा पेड़ दो मुंह में जो खा लिया, कि गैस को बर्नर धर दो के लिए चल ली। भाई मान चलो खात खातो खोरी का रोटी इच्छा और हो गई तो तवा दिगो मुंह में के लिए, अब जो खा ले। गिर के रोटी ने बनाओ करे। आज अपन ने इतनी तरक्की करी है, हर घर में 50 जोड़ी तो है कपड़ा, 25 जोड़ी है जूता चप्पल है, पर डिब्बा में 4 रोटी नहीं है कोई आज के समय में। अगर अर्जेंट को भूख आ जाए तो तुम्हारे घर रोटी नहीं है, बाकी तो सब है पर 4 रोटी तुम्हारे डिब्बे में नहीं है। जानो ही तरक्की। पहले की मताई हरे 8-10 रोटी ज्यादा बनाती, रात में मटेली में धर देती। अपन अब तुमने बताओ चाहे नहीं बताओ, कई आदमी आंखें मीड़ते को 2-3 बियन भज और भाई घर में, तो सबसे पहले मटेली को धोरत थे कि हमसे पहले को वो निकाल ले। 2 रोटी पहले कट्टू बना के जब चाय से खा लेते, और आज जो चाय को कमा ले आए, इंसानों के चेहरा पे चमक है, चाय से रोटी खाई। अब तुमने खुआ रही मोड़ी मोड़ो खो भी कुरकुरे, सुबह वो औलाद भी कुरकुरे इसी धरी है, कहूं तन्नक लपट लग गई, कहीं भर्ती कर लो है आईसीयू में। अब कुरकुरे की औलाद कहां तक अच्छी रहे, तन्नक हवा नहीं झेल पा रही आज की औलाद। बात इतनी है कि 1-2 रोटी अगर ज्यादा बन जाए हैं, हम के सवेरे घर की न खाएं तो 1 रोटी गज्जा को दे दियो, 1 कुत्ता को दे दियो। पहली रोटी कुत्ता की बनती और आखिरी रोटी गज्जा की, सो भज्जा को जाने जल्दी। सो पहली रोटी कुत्ता को मिल रही, भज्जा खुदा ही बैठो रोटी की आस में, सो पहली भज्जा खा गो, सो फिर रहो कुत्तों खाई, और आखिरी की रोटी तुमने खा ली। को बना रहा हो कि अब 2 हैं, सो इतना ही में चले है। 1 रोटी घर से रोज गाय को दो, और गैया को जब भी रोटी दो, सेंगी रोटी न दियो कबो 4 टुकड़ा करो 1 रोटी के, फिर गैया को खिलाओ, न 3 टुकड़ा न 5। 1 रोटी के हम कल बताएंगे कि इसका क्या शास्त्र मत व्यवहार है, पर 1 रोटी के 4 टुकड़ा करके गैया को दो चाहिए। बात चल रही घर की रिद्धि सिद्धि। घर में कभी भी माताएं आग को पीट करके ना बैठे। जिस घर में माताएं आग को पीठ दे के बैठ जाती हैं, उस घर की रिद्धि सिद्धि उस आग के साथ जल जाती है। क्योंकि संसार का गुरु कौन है? ब्राह्मण। ध्यान से सुनना, संसार का गुरु कौन है? ब्राह्मण। और ब्राह्मण का गुरु कौन है? ब्राह्मण का गुरु है सन्यासी। संसार का गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण का गुरु सन्यासी, और सन्यासी का गुरु है अग्नि। कोनो महात्मा की झोपड़िया में जाओ, आश्रम में जाओ, और अगर उसे धूना नहीं मिले तो समझ लियो नकली है। बिना धूना के बाबा नहीं रहते। अगर धूना हवन अग्निहोत्र ना करता हो तो गड़बड़ है मामला। तो घर की रिद्धि सिद्धि चली गई थी, क्योंकि घर में कोई पूजा पाठ नहीं होती थी। ज्यादा नहीं तो 2-2 रामायण के पढ़ ले करे। जिसके घर में रोज अखंड रामायण का चाहे 4 चौपाई रामायण की पढ़ी जाए, उस घर में हनुमान जी कभी अकाल मौत नहीं होने देते।
और देखो, अगर तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे खानदान में या तुम्हारे गांव में अकाल मौतें हो रही हो, नए नए बच्चे, नए नए युवा अगर आत्महत्या कर रहे हो, 12 पुणे अपने गांव में अखंड रामायण को पाठ करवा ले। हम चैलेंज कहाओ वो गांव से अकाल मौत बंद हो जाए। 12 पुणे जोन गांव में अकाल मौत हो, जो परिवार में अकाल मौत होते हुए, आप 12 पूर्णिमा अखंड रामायण का पाठ करवा लो, तुम्हारे घर से अकाल मौत होना बंद हो जाएगा। घर में सात्विक ऊर्जा, राम रक्षा स्तुति मंत्र में लिखा है, तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। जहां तक भगवान के नाम की गर्जना होती है, वहां तक किसी प्रकार की महामारी और अकाल मौत प्रवेश नहीं करती। उस घर की रक्षा वीर बजरंगबली श्री हमारे हनुमान जी करने लगते हैं। बोलो वीर बजरंगबली की। आत्मदेव धुंधली, इन सब की अकाल मौत हुई, धुंधकारी की भी अकाल मौत हुई। अब गोकर्ण जी ने कथा बांची अपने भैया के उद्धार के लिए और माता पिता के, और उस कथा का ऐसा प्रभाव हुआ उस कथा का कि धन्यो भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी दिव्य रूप धरो तुलसी मादत मंडिता। धुंधकारी का दिव्य रूप हो गया, माने प्रेतत्व से देवत्व में प्रवेश कर गया। और कथा जवैया है कि अपने भीतर जो प्रेतत्व के भाव हैं वो देवत्व में बदल जाएं, तो समझियो कि कथा ने प्रभाव करो है। हर कहूं जैसे ही कहते हैं, इस कथा का कोई प्रभाव नहीं है। गांव के लोग विमान पे बैठने लगे, भगवान के पार्षदों ने मना कर दिया, बोले कथा के कुछ नियम है, उस नियम से कथा सुनो। कथा के क्या नियम है? भगवान की कथा में बैठो, पहलो नियम आओ, श्रवण, चिंतन, मनन और अनुसरण। ये कथा के 4 नियम है। सबसे पहले श्रवण करो, ध्यान से सुनो, फिर ऊपर मनन करो कि आज कौन बात कथा में कैसी निकली, कहूं हमारी गलती तो नहीं है। देखो का भाव, एक संत एक माता जी के घर पधारे, माता जी ने भारी सेवा करी महात्मा की। महात्मा बहुत प्रसन्न भय उन मैया से। जब चलने लगे तो बोले, मैया हम तुम्हारी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। माता ने झोली कर दी, जो संत आशीर्वाद मिल जाए। महात्मा ने अपने जेब से, थैला से, टकसाल से, टकसाल जानते जो महात्मा कंधे पे टांगे रहते, उसको टकसाल बोला जाता है। टकसाल से एक आईना निकाला और कहा, माता जी ये आईना बड़े कमाल का है। बोले क्या? बोले तुम इसमें जिसका चेहरा देखोगी उसके पूरे भीतर बाहर के गुण अवगुण पता लग जाएंगे। महात्मा ने ऐना दिया तो माता जी ने सोची पहले बाबा जी को देख लें कि ये कैसे हैं, और जो बाबा जी की तरफ ऐना करो, और बोली जो बाबा तो पाखंडी है, जो तो ढोंगी है, जो तो लोभी है, जो तो लालची है। डुकरिया भीतर गई, बहू को मुंह करो ये नाम है, और बोली जा तो जा सोच रही कि हम मर जाएं। हाँ बताओ, अच्छा बंग जाई सोच रहे कि मम्मी जल्दी निपट जाती, वो सेवा कर रहा हूं। यही सारे आदमी ताल से लगवा रहा हूं घर में। हाँ कि डुकरिया गुटनिया लेके जे है, एक गिलास पानी फेंक दे, गुटनिया सारा के डुकरिया निपट छे। इसे आदमी पक्के मकान बनवा रहा हो कि जल्दी गिरे हो, मार जाए, को सेवा कर रहा हो। इनसे तो ऊंची नाटक करवा ली, जब सास मर जात, जब देखो गांव की बैठे यार ऐसी फुसकते नहीं, इनको भारी तकलीफ हुए कि ये मम्मी को पानी नहीं दे पाए, एक बैठी नहीं कि मम्मी मर जाए जब रूहे खिलाने। जिगा तुम्हें दो कबू मम्मी को पानी, जिगा तुम्हें तो मम्मी की घुटकी दबावे फिरत रही, कछु कछु गोड़े पकड़ के कहते हैं हमने तो सेवा ही नहीं कर पाई। एक आदमी देखो यहाँ सो हो जाए कि बहू सास के पांव पकड़ के कहे कि हमने सेवा ही नहीं कर पाई, और कहूं सास उठ के बैठ जाए तो करा ही लेते हैं 2 साल सेवा। सास ने बहू के मौके ना करो, और इज्जत हो मर भी की सोच रही तो ठीक नहीं है। इतने में लड़का आ गया, और हम तो लड़का भी ठीक नहीं है, जो तुम जा था आगे फिर लाओ। मोड़ी आई दमाद आओ, वो तो सांचो सांचो दिखाए,
अम्मा दौड़ के गई और एना ले जाके महात्मा से बोली कि महात्मा हमें तुम्हारा जो एना नहीं चाहने, बोली काय, कोई हमारा पूरा परिवार में खड़ा जी में तो जे को चेहरा देख रहे उतना ही बुराई। महात्मा हंसन लगे, बोले माता जो एना कुछ नहीं। बोले फिर? बोले नहीं में कोनो करामात आए, नहीं की कोनो ताकत आए। बोले फिर? बोले माता बुराई तो तुम्हारे भीतर आए। सो तुमने हम में बुराई देखी, बहू में बुराई देखी, लड़का में बुराई देखी, रिश्तेदारों में, क्योंकि जिसके भीतर जो होता है। देखो एक बार नानक देव जी गांव में मर्दाना को बहुत खराब लगो कि बता रहे पूरे गांव ने फूल बिछाए, आज ये कह रहे जो गांव उजड़ जाए। अगले गांव में गए, नानक देव जी को लगी प्यास, कहने लगे भैया पानी पिया दे। गांव के बोले के जो शरीर लादे फिर रहे हो, बाबा बने फिर रहे हो, 2 पैसा को काम करो, लाख सुनाई दे। पूरे गांव ने नानक देव जी को, वो गांव के बाहर निकले। नानक देव जी बोले भगवान जो गांव बस हो रहे कब उन्हें उजड़े, यही गांव में जी खूब सुखी रहे। मर्दाना को और खराब लगो कि बताओ रे जो उन गांव ने फूल बिछवाए, ये कह रहे जो गांव उजड़ जाए, और जो ने पानी नहीं दाओ, ये कह रहे जो गांव बस हो रहे। मर्दाना बोले के सच्चे बादशाह आज हमें आपकी जब बात समझ नहीं आई कि जिस गांव ने स्वागत किया तुमने कहीं गांव उजड़ जाए, और जो गांव ने पानी नहीं दाओ तुम कह रहे जो बस हो रहे। नानक देव जी बोले मर्दाना वो गांव है बहुत अच्छो, अरे कहूँ वो गांव उजड़ गाओ तो 2 कोनम गांव में रहे हैं, 2 कोनम गांव में, 2 कोनम गांव में हजारों गांव सुधार दे रहे, विकास भी अच्छी है पूरे गांव के। वो जो गांव है दुष्टों को, सो हम चाह रहे जी खट्टे तई मर जाए। कहूँ जी कोनो और गांव में रह गए तो केव गांव की सत्यानाश कर दें जी दुष्ट। अच्छाई बुराई तुम्हारे भीतर है भैया। कबीरदास जी कह रहे हैं बुरा जो देखन में चला तो बुरा न मिले कोई, और दिल जो अपना खोजया तो मुझसे बुरा न कोई। किसी ने गुलाब से कहा अगर तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने समुद्र से कहा अगर तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने कोयल से कहा अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। किसी ने चांद से कहा अगर तुझ में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। किसी ने कोयल से कहा अगर तुम काली ना होती तो कितना अच्छा होता। किसी ने सागर से कहा तुम खारे ना होते तो कितना अच्छा होता। किसी ने गुलाब से कहा तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। वो चारों ने मिलकर उस आदमी से कहा अगर तुझ में बुराई देखने की नजर ना होती तो कितना अच्छा होता। इसलिए दुनिया बुरी नहीं है। देखो अपनों अपनों देखवे को तरीका है। एक गिलास धरो तो आधो भरो कांच को। गुरुजी ने 2 चेला पहुंचाए, बोले देख के आओ गिलास कैसो है। अब देखियो एक आओ कह लो गुरुजी आधो खाली है। दूसरे चेलाए पहुंचाओ, बोले कैसो है गिलास, बोले गुरुजी आधो भरो है। गिलास में कही हतो पर एक खुआ दो खाली देखो और एक खुआ दो भरो देखो। मतलब हमें भगवान की कृपा दिखनी चाहिए, हमें भगवान की कमी न दिखाओ चाहिए। क्योंकि मनुष्य जीवन में कमी तो रहेगी, पूर्ति को नहीं कर सकते मनुष्य की। ये खोपड़िया को नहीं भर पाओ रे आज तक। बताओ तुम्हारे मन को हो जाए, चलो तुम्हें पूरी चंदनहारी की जायदादें दे रहा है, इतनी जमीन मौजे में हो तुम्हारी, पर एक बात का संतुष्ट रहे हो, पर तुम्हें सामने को गाँव गए इतने, चलो वो भी ले ले तुम्हें हनौती क्या छाए ने संतुष्टि कहूं नहीं आ रही। वो तो मर रहा हो आदमी,
धन 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 काय एक आदना घर के लिखवा दे पिताजी को निधन सुधन को खेल खत्म। एक हो हमारा आदमी धन क्या करो निधन लिखो जाए बताओ का काम को यही से आखिरी में मरे आदमी पर चिल्लर फेंका थे काय समाज के घर की जगह के काय रे तेने यही झूठी पैसा में तुम भगवान को भूल गाओ अब तोरी जायदाद तोरे ऊपर फेंक रहा है तुम दम हो तो उठाकर बता खुद की जायदाद फेंक रही रे पर अपन उठा नहीं पा रहा है। ये धन धन के चक्कर में निधन होगा तो बुराई तुम्हारे भीतर है। तुम तो एक संकल्प कर ले कल सुबह उठियो कहिए चंदनहारी में हमें खराब आदमी ढूंढने हैं विपिन बिहारी को चैलेंज अगर एक अच्छो मिल जाए तो पूरे चंदनहारी में और परों उठियो और संकल्प करियो कि हमें चंदनहारी में सिर्फ अच्छे आदमी मिल जाएं तो फिर भी चैलेंज है तुम्हें ये खराब नहीं मिल सकता। कैसे तुम जो नजर लेके जे हो अगर तुम्हारी दृष्टि बदल गई तो सृष्टि बदल जाए विचार बदल गए तो संसार बदल जाए। एक कुम्हार ने माटी बनाई चिलम बना रहा हो तो चक्का पे धरी माटी और जो चक्का घुमाओ हाथ चला चला चिलम के और उन्हें गहरे याद है हाथ वो मटका बनने लगो। मट्टी बोली कुमार तुम तो चिलम बना रहे थे अब मटका बनाने लगे। कुमार बोलो मट्टी हमारा विचार बदल गो अब तुम्हें चिलम नहीं बना रहे अब मटका बना रहे। मिट्टी बोली कुमार तुम्हारा तो विचार बदला पर मेरा तो संसार बदल गया। पहले तुम चिलम बना रहे थे पहले तो हम में लुघर के धरी जाती और जे को भी तो वो मार तो अब तुम हमें बना रहे मटका से में भरो जे पानी पहले तो हमें ठंडक मिले है और जे को वो पानी पी है वो को शीतलता मिले। विचार बदलो संसार अपने आप बदल जाएगा। अब समय अपने आप को बदलने का है। अब संसार ने बदल है रे भैया अब तो तुम बदल जा पर आज को आदमी खुद नहीं बदल रहा हो सामने बाय को बदल भी फिर रहा हो। सास कह रही अगर हमने बहू को ने बदल दो तो हम खानदानी ने कहा है और बहू कह रही अगर हमने मम्मी को ने बदल दो तो हम अपने बाप की ने कहा है। ने बहू बदल रही ने सास बदल रही तो एक दूसरे को बदल भी फिर रहे। अब सामने वाला नहीं बदलेगा अब तो तुम बदलो हम बदलेंगे युग बदलेगा हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अब अपने आप से शुरुआत करो। और एक बात और सुन ले लड़का होए बहू होए पति होए पत्नी होए पड़ोसी होए मोड़ा होए वो होए 3 बार समझाओ बस चौथी बार न समझ जो न वो तुमसे नफरत करने लगे। 3 बार समझाओ बेटा जो काम गलत है बेटा जो काम गलत है और जो काम गलत है फिर अगर नहीं मान रहा हो तो के हाल पे छोड़ो फिर तुम अपनी देखो सबको ठेका नहीं अपनो। 3 बार बस 3 बार समझाओ नहीं समझे तो फिर टेंशन में न पड़ो। तुम स्वयं बदलो अपन दूसरे को बदल भी फिर रहा है पर खुद नहीं बदल रहा है। और अगर तुम बदल गए नजरें बदली तो नजारे बदल गए। दृष्टि बदल जाए सृष्टि तो अपने आप बदल जाए। तो कथा का यह नियम है कथा में बैठो और स्वयं को बदलने की कोशिश करो। भोजन करो एक टाइम नहीं हुई तो 2 टाइम करो अन्य हुई तो दिन भर खाओ। हाँ इसका छू नहीं तुम रोटी छोड़ते हो तो भगवान मिल जाए। रोटी छोड़े से भगवान मिलती तो वो करेंगे बैकुंठ में बैठी होती पता ही पता खा नहीं करता तुम तो सो दोनों खात फरार में। हाँ यहाँ जजमान तुम्हारो नहीं चले तो खात रज्जू। हाँ ये जबरदस्ती को पास न करी 2 दिन बाद कई बाटन लगी गर्मी पर दर्द तुम्हारे तो अच्छो खा दो कोई दिक्कत नहीं है। जबरदस्ती के उपवास नहीं हुए उपवास करने तो फिर ऐसे करो कि हमको उसे खराब नहीं बोल हमको जवाब ने दें हमको को खराब ने सोच ऐसे उपवास करो। अकेली रोटी छोड़ दी कई 9 दिन से अन्न को दानो नहीं खाओ और किराने बारी को फलार को बिलाओ 6000 को ऐसी बने हम जिंदगी भर। ऐसे उपवास कछ नहीं होते नींद आ रही घोरा कराए रात भर कई नो रात्रि उपवास हैं। ऐसे रोटी छोड़े से कुछ नहीं हुए। खराब विचार छोड़ दे खराब सोच वो छोड़ दे खराब कर वो छोड़ दे और खराब बोल वो छोड़ दे तो समझ लियो कि तुम्हारे उपास हो गए भगवान बे उपास स्वीकार करे इन्हें से कुछ नहीं हुए। प्याज लहसन ने खा सके खा ले उसको मारने दिया अभी गारंटी है जितने खा रहे सो को मारे गए ब्याज भर न खाजो दद्दा को प्याज हो सो खात रजो
ब्याज में आधो गांव चबा गए, प्याज खा नहीं गए, धर्मात्मा बने फिर रहे। ब्याज को और दारू को पैसा यहाँ से होते रहे, जितने अब दारू बेच रहे हो तो भारी आए हो जाए नहीं, कैसे आदमी पानी चल रहा हो। मनो दारू को पैसा यहाँ से होते कि बाप ने दारू बेच बेच के घर बना लो और मोड़ा ने दारू पी के घर बेच दो, हिसाब बराबर होगा। दारू को पैसा नहीं फले रही। तुम तो जितनों ने दारू बिकवाई हो बेची हुए पियले, उनको तना बड़ा आप देख ले जिंदा हुए तो बहुत ही खराब मरा था दारू के हजारों आदमों की, जितने भर टांसा दद्दा रात में भगवानों की सत्यानाश करियो जो को बेच रहा हो। अभी एक आदमी तो सुने है भगवान 50 घर बर्बाद कर देती तुमने दारू बेच बेच कर, भगवान तुम्हें आबाद रहने दे, तुमने हजारों घर बर्बाद करवा दे दारू में। पहले आदमी शराब कुंडरा तो अब जे को डिंडू में शराब दे दे वो सबसे खास होता गांव में, या ले आन देवे ये कहां से तो ढूंढ ले, तुम्हारी कलारी कहूं खोल देवे तो चले जाए। ये तो बिछाई डालना पड़ रही दद्दा हर बैठ भी तो सुई नहीं आ रहा है, वो कलारी पे इन्हें बिछाई ने भी जाके में क्या आओ के बैठो, उते तो बिल्कुल चुपचाप काम होता नहीं, बोला चाली नहीं हुई कलारी पे, ये तो चुपचाप गए तो तन्नक सो तक्का सो नहीं बनो। हम ये से पता है रे, एक बार मैं गाँव कलारी में गए थे, एक जजमान ने हमसे कही गुरुजी दुकान को उद्घाटन है आपको वहां ने, उन्हें मुझे बताई नहीं रही, बिल्कुल सत्य कह रहा है। जब मंच पर बैठे हम झूठी बोलत नहीं है। मैंने कही भैया के बजे हैं, बोले 9 बजे हैं। तो हमने कहा हम कथा करके 11 बजे रात पहुंचे, सुबह तुम आओ दुकान की पूजा हो जाए, हम तुम्हारे पंडित जी अरे आए, हम तो 10 मिनट बैठे, हमें फिर दिन रोज कथा करने से भागे। बोले आओ इरी में रात में पहुंचे, सुबह ने कहा देखो ना कोई ऊपर कमरा बने थे रुक ही रहा है। सवेरे अपने भैया उठे, स्नान ध्यान करे, अपने जो कछु तनक सो नित्य कर्म करो, नीचे उतरे सुमुरियां खरी चकरे मैंने कहा कहने लगी नहीं बियर बार का उद्घाटन है, मैं तुरंत जीना लौटो, जल्दी जल्दी बैग में जमाओ सामान, मैंने पीछे की गली से न करो ने कोनो फोटो मोटो खींच मारे कि महाराज क्या कर रहा होते। फिर मैंने उस जजमान को नंबर तक ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। मैंने कहा मुझे बात ही नहीं करनी, ऐसे भी तो वाले आदमी रे, उन्हें जाने बताई क्या किया, मैंने भी नहीं पूछी, मैंने हुज्जत चौक दुकान है अब वो तो बिगर बार को फिर भागी रही होती ऐसे होता ही खतरनाक स्थिति। सुबह तो उतरी चुपचाप गए, वो जंगला से यहाँ डारो बिना बातचीत के फिक्स पैसा। अच्छा एक बार देखिए जितने दारू खोर होने 10 को मांगा था, कहते दाऊ 10 को डारे आज तक कहूं कि दारू खोर ने 20 मांगे, ने 15, ने 25, ने 5 मांगे, कई दाऊ का 10 को डारे। कैसे पता है कि 10 को चार्ज दे दे, पूरे पगवाई को दे रहा कितने को आदमी जो सोई नहीं पता, मनो 10 को मांगा दारू खोर। बहुत ही खराब होते हैं यार, इतने खतरनाक रहे थे। हाँ सुन ले, 4 गरीब वही गरीब से पी रहे तेरे बैठ के, 4 ही पियत तुमने समझा दे जो हम कछु शब्द बोले है ना पाप लगा थे। कहने लगे यार कछु कहूं संखो हो तो, एक कहने लगो हमारे घर बोकरा है, दूसरे बोलो तो छोड़ ले आओ, बोले मनो तुम्हें कॉल करने पर हमारे घर वाली को पता नहीं लगे। सब ने कॉल कर तो दारू खोरों कॉल को कहा भी तो चढ़ी दारू में चाय की मुड़ पे हाथ धर दे, दिन भर लुगाई की सो खा तो मोनी मोनो की सो खा तो डिंडू में जाके तपी के आ जाता। एक बार पागल कुत्ता पर भरोसा कर लियो, मनो दारू खोर की कसम पर भरोसा नहीं करियो, तुम्हें कौन की कसम खुआने में वो की खा जाए। जिंदगी में पागल कुत्ता पर भरोसा कर लियो जो हमें काट है नहीं एक बार, मनो दारू खोर ने मान न उसको नियम न धर्म तो ठीक है। मनो सुबह 4 आई तेरी बुगाओ से बोकरा उठा ले आओ, अब वो की जोगत करी से तुम्हें पता हो जाए। सवेरे गौरी वो घरे बोकरा बंद हो तो खूंटा से सु को दिमाग चक्कर आ गया, रात में तो मेरे जो कहां से आ गो घर वाली से जो बकरा कहां से आओ, बाकी लगी बात तो ठीक है तुम जा बताओ, रात में तुम 12 बजे आए थे और वो खजा कुत्ता पूरा में धर के ले गए थे, वो कहां है। इनको जा होश नहीं रहे थे, बहुत ही खराब होती दद्दा। हमें तो इतनी नफरत हो गई है क्या बताएं। हम तो को के मन में सही बताएं, हम चाह के भी कोनो जजमान के ब्याह में नहीं जाए। ऐसे जजमान एक तरफ पे बेपटा खाते दारू खोर, हमें कगोले पकड़ के रोल लगे गुरुजी, ऐसा लगा था यार के मुंह पे लात धर दे मन अपना सकोच में बिदी नहीं कोनो को तुम ठोले आई दे अलग से ब्याह बरातों में घेरने तो दारू को पैसा और ब्याज को पैसा कई पीढ़ी की नाश करवे वारो है। जो बात लिख ली आज ने दारू को पैसा फल है और ने ब्याज को पैसा फल है। कोशिश करियो कि ऐसी कमाई न करियो
कि अबे तो अच्छो लगे पर तुम्हारी औलाद की सत्यानाश हो जाए वो जा से। सारे नियम बताए, भगवान प्रकट हुए, गोकर्ण जी को हृदय से लगाया और बड़े आनंद से कीर्तन हुआ कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। अब राजा परीक्षित को श्राप कैसे मिला, ये प्रश्न सूत जी महाराज और शौनक ऋषियों के बीच में हुआ। महाभारत की कथा कही गई। देखो, दुर्योधन और युधिष्ठिर ने, कथा के भाव को समझना, भीड़ इकट्ठी की। दुर्योधन ने भी भीड़ इकट्ठी की और युधिष्ठिर ने भी भीड़ इकट्ठी की। जितने नातेदार, नातेदारों के नातेदार, उनके रिश्तेदार, सबको कार्ड भेजा गया, इसलिए भीड़ इकट्ठी करने के लिए। पर वो दोनों ने भीड़ इकट्ठी क्यों की, दुर्योधन ने और युधिष्ठिर ने? वो भीड़ इकट्ठी हुई थी मरने के लिए। मरने के लिए भीड़ इकट्ठी हुई है, क्योंकि युद्ध में जो जाएगा तो मरेगा। मेरा निवेदन आपसे यह है कि भीड़ का हिस्सा तो बनो। आप लोग भी भीड़ में जाया करो, पर ऐसी भीड़ में मत जाया करो जैसी भीड़ दुर्योधन ने इकट्ठी की थी। तुम उस भीड़ में जाना जहां तुम्हारा तन भी सुरक्षित रहे और मन भी सुरक्षित रहे। देखो, अगर तुम सिनेमा में जा रहे हो तो तुम्हारा तन तो सुरक्षित है, कुर्सी पे टिके बैठे, पर तुम्हारा मन सुरक्षित नहीं है फिल्म देख के रहे। तन तो सुरक्षित है पर तुम्हारा मन सुरक्षित नहीं है। ऐसी जगह मत जाओ जहां तुम्हारा मन, तुम्हारे मन में विकार आवे। चलो, अब तुम कोनो रैली में चले गए तो ते मन तो सुरक्षित है, अरे कहूं लाठी चार्ज होगा बताओ, तो तन सुरक्षित रहे। कहूं चार से लठ कर दे घल गए पड़े रहो तो महीनों से खुचा रहो। अभी देख भी तक नया है जो उनके संग गाए थे कि जिंदाबाद मुर्दाबाद, मार जाओ। अच्छा, तुम तो फायदा का हो, डड़ेल तेल की पुड़ी, सड़े आलू, हरीरी झिल्ली में जितने कार्यालय से तुम्हें पैकेट में लगाए हुए हैं, बताओ ये केला वक्का मिलो, हमें तो तुम बता दिया आज लो ना। इस ट्राली में फरमा कैसे पत्थरा धरे गए, उते उतरे कहीं जिंदाबाद, फलाने भैया जिंदाबाद, कहीं चलो रे बेचा हो गई रैली, सो फिर फूटे पत्थरा से धरे ट्राली में घरे भाग आए। कहा में लगाओ तुम्हें ने भज्जा, तुम्हें मिले ने तुम्हें चीने ने जाने, काहे को जबरन में अलतुका बने फिर रहे। हम सही बता रहे, हमें तो 6 पगला मिले अबे तक, 7 में हो तो तुम्हें बता दो। सबसे पहले पगला जी को चुनाव में प्रचार करे, कई फलाने क्षेत्र गए थे प्रचार करने, घर के तो तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, तुम तो चले गए, तुम पूर्व बदले आए, गांव के तो तुम्हें फूटी आंखों नहीं देख रहा है, तुम पूरे गांव को मचाए अकेले की दम से। कहा तमाशी मचाए, दूसरों रे जे को राई में पालीता बताए, मृदंग मारो, मृदंग ठोकरो, नगरिया बाओ नगरिया, वो पगला उसे का बदल ना नहा से वहां से का उपता घरे से मुंह टूट जाए, तेल डारा तुम्हें मुंह झोंका रे जाए, ये पगला नहीं। तीसरो पगला जे को बीच की गवाही में पड़ जाए, बिल्कुल ना पड़ेगा बीच की लड़ाई में, जो पेशी नहीं होए गवाही, जो देखो तुम कचहरी पे है, कहीं दाऊ समोसा ले आए, दाऊ से रखती ले ठंडा ले आए, और जो गवाही भाई
सोने उठाई मोटरसाइकिल चंदन हारी आ गाओ दाऊ बिना किराए के भी गंगंजई में बैठे मरे काय होते परे काय होते बीच में। चौथो पगला कहाऊ थे जेको पतंग बारे की लटाई लपेटे पतंग उड़ा रहा वो धागा लपेट रहा बैठो बैठो ये पगला नहीं। पांचवो पगला तो अब तुम देख सकत हो जेको जयमाला के बाद भी आओ में रोक जाए बारात जो मोड़ी कुर्सी पे बैठी रही जो तो लिमका रसना ठंडा अब मोड़ी उतरी ना जी ना और टेंट वालों ने खोली बात है मुंसरा के लिए डिस्पोजल उड़ा थे कुछ नहीं बचे होते। रात में अच्छी खा ली पुड़ी सो पाए नहीं सवारी चकरा नहीं डका रहे कई दाऊ हम तो रह गए तो कई तन्ना को रुक जाए विदा हो सो दहेज की ट्राली पे बैठ जाओ। अब 11 बजे आ गई बारिश रही पेटी हो रही बिल्कुल लाल बैठे हैं ट्राली पे चले आ रहे हैं फट 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 नींद लगा रही जो ने सो पा रहे ना भाई मुड़ के बाहर कर रहा है ट्राली पे से ये पगला है। अच्छा ये देखिए यार शादी आदि में जब बारात लगा थे नच विवाह नच रहे निंग विवाह निक रहे चार छह इतने खास बनत हैं जो पे वाहन करवाओ थे जैसे पूरा नहीं की मुड़ पे हाँ कहीं तन ट्रैफिक पुलिस में आओ तुम तो ये खुआ गए थे कि हम वाहन बार कुआ है अरे तक गाठी नाचो बारात में निगो आनंद लियो 3-4 तो इस कदर खास बन जाते हो बारात में पूरे वाहन जैसे ये बिल्कुल ट्रेनिंग करके नहीं आए हुए ये भी पगला आए। छठवां पगला बताएं हम कहा है नहीं कहा है छठ में पगला हम यहाँ के हम तुम्हें ये बातें सुना रहे और साथ में पगला तुम कहा है कि सुन रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भीड़ का हिस्सा बनो पर उस भीड़ का हिस्सा बनो जहां तुम्हारा मन भी सुरक्षित रहे और तन भी सुरक्षित रहे। भीड़ का हिस्सा बनना है तो कथा में हिस्सा बनो कीर्तन में हिस्सा बनो कोई भगवान के उत्सव की रैली जा रही हो वो में हिस्सा बनो कलश यात्रा निकल रही हो ऐसी भीड़ का हिस्सा बनो जिसमें तुम्हारा मन भी सुरक्षित रहेगा और तन भी सुरक्षित रहेगा। देखो पांडव माने युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच में चुनाव हुआ। धर्म की पार्टी ने युधिष्ठिर को टिकट दिया और अधर्म की पार्टी से दुर्योधन को टिकट मिला। अच्छा चुनाव में जीत कौन की हो ये के लगा संख्या ज्यादा हो बताओ ये बात से सहमत हो तो मुंह हालात रहा हम कछु पूछे सही हो तो ऐसी ऐसी कर देना नहीं ऐसी कर देना गिरध होना बन हो मार जाओ बमूरा पे बैठे बैठे पूरी जिंदगी जितने गिरध होना देखियो वे बमूरा पे बैठे बैठे ऐसी मूड कराते वे बेईसर होता है जो कथा में मारे धरी देते भगवान ने कहा बेटा मत खाओ मूड कि सही है बद गए सही है इसे हम आ जाओ कि तुम्हारे गिरध होना ने बनो। तो चुनाव में कौन की जीत हो ये की संख्या ज्यादा हो वो जीत जाए सबकी सहमति है कि जीत जाए।